ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है जनाब के स्टेटस ऑफ वुमेन या राइट ऑफ वुमेन बताइए। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जेंडर स्टडीज के हवाले से वो ये दोनों चीजें होंगी, यानी कि पाकिस्तान में वुमेन का स्टेटस क्या है और इनके राइट्स क्या क्या है, जो इन्हें हासिल है, जो हकूक इन्हें हासिल है वो क्या क्या है। तो देखिए कि सबसे पहले जो द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान वेरीज कंसिडरेबली अक्रॉस क्लासेस, रीजन्स एंड द रूरल अर्बन डिवाइड due to uneven socio-economic development and the impact of tribal, feudal and capitalist social formations of women's lives। ठीक है, क्या मकसद हुआ इसका? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ क्लासेस में, तबकात में माशरा बटा हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज पैदा हो रही है। रीजन्स में जो है शुमाली इलाका जात जिस तरह कहते हैं, वहां के ऊपर खवातीन जो है वो किस तरह की नजर आती हैं, या जो जिस तरह जो साउथ के जो एरियाज है उसमें खवातीन जो है वो किस तरह नजर आती हैं। तो इस तरह रीजन्स में जो बटी हुई खवातीन है उनके साथ, जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में अगर देखें तो पिशावर के या इस टाइप के जो एरियाज कबायली जो इलाका जाते हैं वहाँ खवातीन को आप देखेंगे कि बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है, लेकिन अगर उनमें से निकली हैं तो फिर उन्होंने नाम भी बहुत कमाया है। इसी तरह क्लासेस के अंदर, तबकात में तो आपको पता ही है हमारा माशरा जो है अमीर गरीब और इस तरह के तबकात में जो है वो, या जो बीच वाले मीडियोकर्स कहलाते हैं, इस तरह के तबकात में क्लासेस में जो है वो बटा हुआ है। और इसकी वजह से औरतों के ऊपर भी असरात पड़ते हैं। तबकात की वजह से अमीर औरत जो है वो गरीब औरत के साथ या मीडियोकर खातून के साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं, क्या रवैया अख्तियार किया जाता है अगर कोई जो इस तबके से ताल्लुक रखती होगी खातून, या अगर वो अमीर होगी तो फिर उसके साथ किस तरह का रवैया बरता जाएगा माशरे की तरफ से। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज में भी डिफरेंस आता है। आप देखते हैं कि जो देहाती इलाके वहां के ऊपर आप देखेंगे कि जो खवातीन है वो हालांकि काम कर रही होती है, मर्दों का हाथ भी बटा रही होती है, सब कर रही होती हैं, लेकिन उनकी वेजेस जो है वो उस तरह से नहीं जो उनको हासिल होती है, या उनको वो मकाम हासिल नहीं होता जो कि रूरल एरियाज में खवातीन रहने वाली, शहरी इलाके में जो खवातीन रहती हैं और उनको जो वेजेस मिल जाती हैं, जो चीजें उन्हें जो अवेलेबल हो जाती हैं वो। ठीक है, तो ये रूरल और अर्बन एरियाज हो गए। इसके बाद क्या हो गया कि डिवाइड ड्यू टू अनइवन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब कबायली इलाके जात, कबायली और फ्यूडल सिस्टम जो होते हैं उसमें आप देखते हैं कि खवातीन, यानी आपको बहुत सी ऐसी फ्यूडल अगर आप देखेंगे उसमें खवातीन को, तो कुछ आपको आगे भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन कुछ खवातीन जो है वो ऐसा ऐसा भी सलूक उनके साथ होता है कि पढ़ा लिया, बज़ाहिर वो पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है वो रवैया जो है इस तरह का रखा जाता है जो अंदर जब जिनसे उनका इंटरेक्शन होता है खवातीन का, उनसे जाके बात किया जाए, या अंदरूनी जो लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत ही ड्रामे वगैरह हमारे ये कैरेक्टर जो है पोर्ट्रे करते रहते हैं, और हमें इसमें नजर आता रहता है कि फ्यूडल जो खवातीन होती हैं उसमें अगर किसी को हक हासिल है तो वो हासिल है, और अगर किसी को नहीं हासिल तो वो बिल्कुल ही जो है वो नहीं होता, चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, या जितना भी उसको जो है वो दिखा पिक्चर कुछ और रहे होते हैं और उनके साथ रवैये कुछ और करते जा रहे होते हैं। तो इस तरह का दोहरा जो सिस्टम है वो भी चल रहा है। और ट्राइबल में तो कबायली इलाके जाते हैं तो पता ही है आपको कि खवातीन के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। और इसमें मैं वो भी न्यूज भी मैं शामिल करती हूँ जो मैंने अभी पिछले दिनों, जब ये आपका पैंडेमिक आया और जब उसके ऊपर घर से निकलने पे पाबंदी लगाई गई, सब हुआ, तो उसमें भी एक आम सी बात न्यूज में वो दे सकते थे, यानी जिस तरह न्यूज दी जा रही होती है और आ रही है कि भाई एहतियात रखें और घर से ना निकलें, या इतने बजे से इतने बजे तक नहीं निकलेंगे, या नहीं निकलेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, लेकिन यहाँ तक वो न्यूज इस तरह से चली बहुत ही अजीब गरीब तरीके से कि वो याद रह गई कि जो है अगर कबायली इलाके में कोई खातून निकली तो वो अपनी इज्जत की जिम्मेदार खुद होगी, तब इस तरह की न्यूज लगा दी गई। तो वो जो है वो चीज एकदम से हिट करती है कि ये क्या, यानी वैसे तो हर तरफ से कहा ही जा रहा है कि आप एहतियात रखें या टाइमिंग के हिसाब से चलें या उसके बाद आपको पनिश किया जाएगा या जो भी कुछ होगा, लेकिन इस तरह से कह देना तो वो बहुत ही अजीब लगता है। और इस तरह से आम यानी कहा जा रहा होता है और इसके ऊपर कोई
नजरसानी भी नहीं की जा रही होती इन बातों के ऊपर, या जो है वो आम इनको नशर भी किया जा रहा होता है, और बड़े आराम से यानी ये सिलसिले चल रहे हैं। सोशल फॉर्मेशन जो है हमारी, और जो है खवातीन के ऊपर जो जिस तरह की सोशल फॉर्मेशन हो रही हैं, वो जिस तरह से असरअंदाज होती हैं, उसमें ये चीज़ें जो है ट्राइबल एरिया की तरफ से आती हैं, फ्यूडल जो है सिस्टम्स उनकी तरफ से आती हैं। पाकिस्तानी वेमेन ऑफ टुडे एंजॉय अ बेटर स्टेटस, ठीक है। अगर हम शहरी इलाकों में खवातीन को देखते हैं, या इन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हुए जो हम खवातीन को देख रहे होते हैं, तो उसमें बेटर स्टेटस भी हमें नजर आता है। बहुत सारी मोस्ट मुस्लिम एंड मिडिल ईस्टर्न वुमेन जो हैं उनके मुकाबले में, जो दूसरी कंट्रीज में जो मुस्लिम खवातीन हैं उनको अगर हम देखें, मिडिल ईस्टर्न जो खवातीन हैं उनको देखें, तो उनसे फिर हमें बेहतर भी खवातीन का स्टेटस नजर आ जाता है। और ये स्टेटस किस तरह नजर आता है हमें, तारीख का अगर हम मुशाहिदा करें तो हमें पता चलेगा कि विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट। आज़ादी जो जब हम हासिल कर रहे थे, जिस वक्त हम जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस वक्त जो खवातीन का किरदार था, जो खवातीन जिस तरह से जो है वो अपना जो है इस्तेमाल कर रही थी अपने हुकूक का, और वो आगे बढ़ेंगी, और कायद अज़म के शाना बशाना, और उसमें जो तलबा खवातीन थी वो भी शामिल हो गई थी, और जो लीडर्स थी मसलन लियाकत अली खान की वाइफ थी, खुद फातिमा जिन्ना थी जो उनकी बहन थी कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और भी खवातीन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इस तमाम तहरीक आज़ादी में, वो खवातीन भी हमें नजर आती हैं। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। कायद अज़म का जो एटीट्यूड था वुमेन की तरफ वो भी बहुत ही पॉजिटिव था, और इसके लिए वो हमेशा कहा करते थे कि खवातीन को बहुत ही अहमियत देनी चाहिए, दी जानी चाहिए, और खवातीन को अपने साथ शामिल करना चाहिए। अच्छा, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, वुमेन्स ग्रुप्स एंड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक फातिमा जिन्ना, ठीक है। औरतों के हकूक के लिए सारे लोगों ने उस वक्त से स्ट्रगल शुरू कर दी थी, फातिमा जिन्ना भी इसमें जो है पेश थी। The provisions of reservation of seats for women in the parliament existed throughout the constitutional history of Pakistan from 1956 to 1973। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में जो वुमेन की जो रिजर्वेशन थी सीट्स के लिए, ये कब से शुरू हो चुकी थी, 1956 से 1973 में, जब तक कानून बन रहे थे आपके और कवानीन आ रहे थे, तो उसके अंदर इस चीज को मद्देनजर रखा जा रहा था। जबकि जब आपने जेंडर स्टडीज के ही हवाले से जब आपने पढ़ा था, पहले तो आपको ये पता था कि पॉलिटिक्स में खवातीन को इतना जो दूसरे ममालिक थे उसमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। जब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसमें औरतों का जो शुरू से पाकिस्तान जब से बना, कानून साजी हुई यहाँ पे, तो उसमें औरतों का जो हिस्सा है वो रखा गया पार्लियामेंट में, ठीक है। Former Prime Minister Benazir Bhutto, one of the most influencing women in the world of her time, ठीक है। ये जो था आपका, ये अपने बेनजीर भुट्टो जो है वो बहुत ही मशहूर, इंटरनेशनली इन्होंने बहुत ज्यादा नाम भी कमाया, और मुस्लिम लीडर होने के हवाले से, न सिर्फ मुस्लिम लीडर बल्कि मुस्लिम खातून लीडर होने के हवाले से जो है वो बहुत ही अहम किरदार भी अदा किया, मनवाया अपने आप को। तो ये वाले किरदार भी हमें खवातीन के नजर आते हैं। यानी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए उठा के, शुरू से पाकिस्तान से, यानी आज़ादी जब हासिल नहीं की थी, हम आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद में थे, उस वक्त से लेके खवातीन का किरदार, और फिर जैसे जैसे करते गए तो पॉलिटिक्स में जो इनका हिस्सा रहा, तो वो भी खवातीन का आपको देखने में नजर आया। लेकिन आपने क्या पढ़ा कि कुछ जो अभी पहले हम जो स्लाइड पढ़ रहे थे उसके अंदर हमें रूरल और अर्बन एरियाज और फ्यूडल और नॉर्मल खवातीन में ये डिफरेंस जो है ये बहरहाल मौजूद रहे। तो हम ये देखते जाते हैं आगे भी। जो पाकिस्तानी वेमेन आजकल की खवातीन है उसमें आप नाम देख लीजिए कि कौन कौन सी खवातीन आती हैं। वुमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एवरी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, सच इन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मीडिया, आर्मी, पुलिस। आपने देखा पिछले दिनों कि आर्मी में भी हमारी जो खवातीन थी उनको कितने बड़े बड़े ओहदे मिले, कितने दर्जे हासिल हुए, स्पोर्ट्स में भी नाम कमाया है हमारी खवातीन ने। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी जो खवातीन सामने आई। जी कोई सवाल कर रहा है? इस्लामिक हिस्ट्री ये इस हवाले से आप नहीं शामिल कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूछा जा रहा है, पूरे इस्लाम के लिए नहीं पूछा जा रहा। जब आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिहाज से खवातीन की बात करेंगी तो फिर आप उसमें इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो शामिल कर सकती है।
अभी सिर्फ पाकिस्तानी बात हो रही है कि पाकिस्तानी खवातीन, तो सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरी जो मुस्लिम खवातीन है उनका अभी तस्करा हम नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है, आपका सीएसएस में ही पूछा जाएगा। तो आप इस तरह शुरू जरूर कर सकती हैं कि ये एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम में खवातीन का जो है वो इस तरह दर्जा दिया जाता है या उन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद आप पाकिस्तानी खवातीन पे आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो सवाल है उसको रिलेट करना है। तो वो पाकिस्तान के हवाले से पूछा जा रहा है, तो फिर पाकिस्तानी खवातीन पे आ जाएंगी कि फिर पाकिस्तानी खवातीन ने क्या क्या किरदार अदा किया। तो उसमें आप देख लीजिए कि वेमेन होल्डिंग की पोजीशन इन एवरी सेक्टर, आसमा जहांगीर का नाम बहुत ज्यादा जो है वो आता है, ठीक है। लॉयर्स में जो है कानूनदा, जो कानून के हवाले से बहुत सारे लोग, सोशल एक्टिविस्ट थी, हेड ऑफ बार काउंसिल थी, ठीक है, पाकिस्तान की। तो आसमा जहांगीर का नाम किसी से ढका छुपा नहीं। फहमीदा मिर्जा का नाम आता है, स्पीकर रही है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान में, ठीक है। हिना रब्बानी खान फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, न सिर्फ मिनिस्टर थी बल्कि फॉरेन मिनिस्टर का दर्जा इनको हासिल हुआ। तो खवातीन को कितना बढ़ाया है पाकिस्तान ने, यानी पीछे नहीं रखा, दबाया नहीं हुआ है। women are in huge number in पाकिस्तानी फेडरल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद फेडरल असेंबलीज में कह लें चाहे प्रोविंशियल असेंबली में कह लें। आप रोज देखते हैं, खबरनामा देखते हैं, आपको पता चलता है, न्यूज देखते हैं आप कि कितनी खवातीन जो है वो दोनों असेंबलीज में शामिल है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये ओहदा भी पाकिस्तानी खवातीन को हासिल हुआ। ह्यूज नंबर इन मीडिया, ठीक है, मीडिया के अंदर आप देखते हैं कि कितनी एंकर पर्सन और डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर जो तबसरे कर रही होती हैं खवातीन, एनालिस्ट होती हैं। आर्मी के अंदर आप देख लें कि खवातीन को जो है वो कितना दर्जा हासिल हुआ, शीरी मजारी हो गई, बड़े बड़े नाम जितने जहन में आते चले जाएं कि ये नाम जो है ये भी पाकिस्तान के हवाले से जो है ये वो खवातीन है जिन्होंने अपने आप को मनवाया, अपना किरदार अदा किया, और न सिर्फ अपने आप को इन्होंने मनवाया बल्कि दूसरे लोगों ने भी माना इन्हें और इन्हें दर्जे भी मिले और दर्जे दिए भी, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से उनको दर्जे मिले, चाहे लॉयर के हवाले से दूसरे लोगों ने उनको दर्जे दिए, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से दिए, चाहे मीडिया के हवाले से दिए, तो चाहे सोशल एक्टिविस्ट आसमा जहांगीर जो थी जिस तरह उनको जो दर्जा हासिल था, तो ये सब लोग जो हैं ये जानते हैं, ठीक है। तो ये खवातीन इसी तरह से हम देख लें कि अल्लामा इकबाल की बहू जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, ठीक है। और मरियम नवाज को भी हम देख लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो वो भी जो है पार्टी लीडर बनी हुई है इस वक्त। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि खवातीन जो है वो कितनी आगे आगे हैं और अपने आप को मनवा भी रही हैं। एजुकेशन के हवाले से अब देख लेते हैं हम कि जो है एजुकेशन में क्या सिलसिला रहा। द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान इज एट 39.6% compared to that of male 67.7%। तो यहाँ एजुकेशन में हमें खवातीन जो है वो थोड़ी सी पीछे नजर आती हैं, जो आम तौर पे, यानी खास तौर पे नहीं, जिन खास खवातीन का हमने तस्करा किया यानी उनको तो आगे बढ़ा दिया जाता है या बढ़ाया जा रहा होता है। जो आम जो एक नजरिया है, जो आम अवाम के अंदर अगर हम देखेंगे कि वो कितने बच्चों को, अपनी बच्चियों को भेजते हैं स्कूल, नहीं भेजते हैं, वजूहात क्या क्या हैं, लोग कबूल करते हैं उनको स्कूल जाते हुए या नहीं करते, उन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो बच्चियां हैं स्कूल जाने से या लिटरेसी रेट जो है हमारा वो कम हो जाता है। लिटरेसी रेट हमें 39.6% नजर आता है, जबकि मेल्स में अगर हम देख लें तो हमें 67.7% नजर आता है, क्योंकि लड़कों को लोग भेज देते हैं बाहर के, इन्हें तो कमाना है या इस तरह के नजरियात होते हैं कि कुछ पढ़ लें, कुछ लिख लें, कुछ किसी काबिल हो जाएंगे, ये हिसाब किताब करने के काबिल हो जाएंगे या किसी काबिल। तो लिटरेसी रेट जो है वो मर्दों का ज्यादा नजर आता है। The literacy rate of urban women is more than 5 times than rural, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर यह आपको डिफरेंस नजर आया क्या कि रूरल एरियाज में आप देखते हैं तो आपको जो है अर्बन एरियाज में आप देखें कि वुमेन जो है उनको ज्यादा पढ़ी लिखी नजर आती है, रूरल एरियाज देहाती जो हमारे इलाके हैं वहां के ऊपर खवातीन को इतना ज्यादा पढ़ाई की तरफ माइल नहीं किया जाता। The social dropout rate among girls is very high, almost 50% usually among poor people। गरीब जो है वो किसी ना किसी तरह अगर कोई उनको राग़िब करता है, रग़बत दिलाई जाती है या खुद इनके अंदर ये जुस्तजू पैदा होती है, किसी तरह स्कूल तक पहुंच गए और फिर ड्रॉप आउट भी शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये बच्ची कमा लेगी या कुछ कर लेगी, घर के कुछ काम काज कर देगी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बनस्बत इसको पढ़ने के लिए भेजा जाए, वहां इतना टाइम सर्फ होगा या इस तरह की चीजें जो है
वो ध्यान में आती हैं, तो वो बच्चियां भी रह जाती हैं। ड्रॉप आउट जो है गर्ल्स में वो बहुत ज्यादा देखने में आ जाता है। तो हाउएवर दिस इज चेंजिंग रैपिडली। जमाने के साथ साथ बहुत सारी एनजीओज वर्क कर रही हैं, बहुत सारी लोग खुद खवातीन और मर्द हजरात भी इसमें आगे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने के तरफ रागब कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर एक चेंज भी हमें देखने को मिला है। इन द लाहौर सिटी देयर आर टोटल 46 पब्लिक कॉलेजेस, आउट ऑफ विच 26 आर फीमेल कॉलेजेस। ठीक है, अब हम लाहौर में ही देख लें तो 46 पब्लिक कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर सिर्फ 26 कॉलेजेस जो हैं वो फीमेल कॉलेजेस हैं। इफ वी वर टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ 20 कॉलेजेस, सम ऑफ देम आर ऑफर को एजुकेशन। ठीक है, अगर हम 20 कॉलेजेस को उसमें से निकाल दें तो फिर जो है वो जो है बाकी कॉलेजेस में को एजुकेशन भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। हाँ देखो, फिगर जो है वो चेंज होती रहती हैं इसके लिहाज से। तो ये फिगर जो है ये सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए लिखी जा रही है कि करीबन करीबन ये फिगर्स होंगी। हाँ, आप जनरल बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जनरली भी कह सकते हैं कि जो अमूमन खवातीन है, इस तरह से आप तस्करा करें कि वो पीछे रह जाती हैं, या इतने परसेंट परसेंट के हवाले से तो आप बात कर सकते हैं कि इतनी है, लेकिन खास कर फिगर्स का तस्करा करना तो वो चेंज होती रहती है साल के लिहाज से। और जैसे अभी बताया कि चेंजेस आ रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो चेंजेस आती रहती हैं। तो इसलिए फैक्ट्स एंड फिगर जो है उसके उससे उसको भी डाल दिया जाए, या अगर जनरल बात की जाए तो वो ज्यादा जो है ऐसी बात समझी जाएगी, क्योंकि जनरली जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप जनरल उसका जवाब दे दें तो वो भी बेहतर तस्वुर किया जाएगा। Similarly, the public universities of Pakistan has female enrollment more than boys. ठीक है, यूनिवर्सिटीज में अगर हम देखते हैं, अब इस तरह करके आपने बात कर दी कि आपने फिगर नहीं दिया, आपने सिर्फ इस तरह करके बात कर दी कि फीमेल का अगर एनरोलमेंट हम देखें तो ज्यादा नजर आता है बनिस्बत बॉयज के। एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर हायर एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ये तो हम देखते ही हैं कि बच्चियां जो हैं वो ज्यादा जो है वो अच्छा कहते हैं कि उनका जो हाफजा है वो बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं कि खवातीन से बात करते वक्त जो है वो बड़ी एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि उनको हर बात याद रह जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए जो लड़के होते हैं वो टेक्निकल जो साइड होती है, मैथ्स वगैरह और ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। वो तो याद करने वाली जो चीजें हैं उसमें खवातीन जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि लड़कियों के रिजल्ट्स बेहतर आते हैं लड़कों के मुकाबले में। तो खवातीन से बात करते वक्त कहते हैं कि वो एहतियात रखनी चाहिए, चीज याद रह जाती है। लड़कों को अमूमन जो है वो बहुत सारी चीजें उनके जहन और फिक्र होती हैं, तो वो उनको जो है वो निकल जाती हैं बातें दिमाग से, और वो टेक्निकल साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जॉब्स करते हैं, फिर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती हैं। तो रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है, क्या क्या रीजनल डिफरेंसेस हम देख लेते हैं इलाकों के हिसाब से। Women in elite urban districts of Pakistan enjoy a far more privileged lifestyle than those living in rural tribal areas. ठीक है, ये फर्क हमें साफ नजर आ जाता है कि जो इलीट किस्म के, जो हायर बहुत ही इस किस्म की खवातीन होती हैं जिनका जो है वो सबसे जो ऊंचे तबके से ताल्लुक होता है, जैसे हम कह लें कि, और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही अमीराना इस लाइफ स्टाइल होता है उनका, इस तरीके से जिंदगी गुजार रही होती हैं बनिस्बत जो कबायली इलाके में, जो देहाती इलाके में जो खवातीन रह रही है बिल्कुल ही पसमानदा, यानी बहुत ही बुरा, यानी जो है उनको समझा जा रहा होता है या उनके साथ सलूक किया जा रहा होता है। In 2002, 85.1% ऐसा भी नजर आ रहा होता है ट्राइबल एरियाज में। अगर आप जाके देखें, या आपका अगर किसी इस किस्म की खवातीन से ताल्लुक रहा हो, नेट पे आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि ट्राइबल एरियाज में क्या होता है कि जब शादी अगर करते हैं खवातीन के साथ तो फिर क्या होता है कि उनके हालांकि उनकी आंख फोड़ दी जाती है, उनका दांत तोड़ दिया जाता है, इस तरह से उनकी शक्ल जो है वो बिगाड़ दी जाती है, इस तरह का कुछ कर दिया जाता है उनके साथ, ताकि जो है वो उनके ऊपर इस किस्म की नजर ना पड़े या किसी की, या फिर उनको इस तरह करके और सुन करके बाज़ औक़ात रखा जाता है, यानी उन्हें कि वो जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे सके। तो रूरल ट्राइबल एरियाज जो है उसमें इस किस्म की चीजें भी हमें नजर आ जाती हैं। तो in 2002, 81.5% of 15 to 19 years old girls from high income families had attended school। ठीक है, ये हमें नजर आ जाता है 2002 में। अब देखो ये फैक्ट और फिगर जो है ये 2002 का है, बताया है इन्होंने कि 2002 का है, अभी वो चेंज हो चुका होगा कि उस वक्त 81.5% जो थी 15 से 19 साल की लड़कियां
ये जो है हाई इनकम फैमिलीज की वो स्कूल जा रही थी, जबकि 22.3% जो है वो लो इनकम फैमिलीज की जो है वो स्कूल अटेंड कर रही थी। तो ये बहरहाल अब चेंज हो गया होगा। तो इन कंपैरिजन 96.6% ऑफ पाकिस्तानी बॉयज एजेस, अब ये देखिए आप यहाँ 81.5% है, जबकि बॉयज में अगर हम देखें तो 96.9% जो थे वो स्कूल जा रहे थे, 15 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे थे। और जो यहाँ पे आप देख लें लड़कियों की तादाद अगर, तो लड़कियों में आपको नजर आएगा एट अटेंडेड while 66.1% of 15 to 19 years old boys, ठीक है 66.1%। यहाँ पे आपको कितना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। लो इनकम वाले में आप देख लीजिए डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी अगर आप लड़कियों को देखें तो 22.3% जा रही थी, जबकि लड़कों को आप देखें तो लो इनकम वाले तो वो 66.1%, यानी लड़कों को तरजीह दी जाती है और उन्हें भेजा जाता है कि वो कमाएंगे या जिम्मेदारी उठाएंगे खानदान की, या इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर डाली जाती है तो उनको भेजा जाता है। और लड़कियों को ये होता है कि घर संभालना है, शादी हो जाएगी, बच्चे पालें, बस यही घरदारी करनी है, तो फिर उनको जो है वो घरेलू मामलात में ज्यादा डाल दिया जाता है बनिस्बत उनको भेजें आगे या पढ़ने के लिए उनको करें। These rural areas often have inadequate funding and schooling for girls is at the bottom of their priorities। ठीक है, प्रायोरिटीज में सबसे कम प्रायोरिटी रखी जाती है रूरल एरियाज में किस चीज की, आखिरी जो होता है बॉटम बिल्कुल नीचे जो प्रायोरिटी होती है वो रखी जाती है कि स्कूल के ऊपर, गर्ल्स स्कूल के ऊपर लगाया जाएगा देहाती इलाकों में। देहाती इलाकों में और सारे मसाइल इतने ज्यादा हैं कि फिर स्कूलिंग जो है वो सबसे आखिर में चली जाती है, खास करके अगर लड़कियों की स्कूलिंग का मामला हो तो बिल्कुल ही आखिरी दर्जा उसको दिया जाता है, यानी आखिरी प्रायोरिटी पर रखी जाती है, उसके अलावा दूसरी प्रायोरिटीज ऊपर रखी जाती हैं। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हम औरतों का देख लेते हैं तो वर्क फोर्स जो हमें पार्टिसिपेशन नजर आता है खवातीन के हवाले से, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1997 के मुताबिक, अब देखो ये जो रिपोर्ट है ये 1997 की थी, अब ये जो है ये रिपोर्ट ये हो सकता है इसमें चेंजेस आई हों। तो द वुमेन कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 28% ऑफ द कंट्रीज लेबर फोर्स उस वक्त, यानी कि जब ये रिपोर्ट तैयार की थी 1997 में तो 28% बताया था जो हमारी कंट्री की लेबर फोर्स है उसमें खवातीन अपना हिस्सा डाल रही हैं। ओनली 2% ऑफ पाकिस्तानी women पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी सिर्फ 2% खवातीन ऐसी हैं पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेट कर रही हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया आपका, यानी जो पोजीशन, जो कुर्सियां मिली हुई हैं बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, जो उन्हें जो दर्जे मिले हुए, रुतबे मिले हुए हैं, तो वो 2% बनता है पूरी पॉपुलेशन का। So, however, the 1980 agricultural census stated that the women's participation rate in agriculture was 73%। अच्छा, जब हम देहाती इलाकों में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि खवातीन का किरदार बहुत ज्यादा है वहां के ऊपर। जो किसान, जो खवातीन, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएं तो वहां के ऊपर जितनी बराबरी से वो मर्दों का काम कर रही होती है, मसलन मर्द हल चला रहे हैं तो जो चुनाई भराई जो होती है जो खेतों की, उसमें खवातीन अपना हिस्सा डाल रही होती हैं। और ये जो है ये रेट इतना हाई, यानी 73% तक जो है वो खवातीन उनकी बराबरी की सतह पे जो है उनका साथ में दे रही होती हैं और निभा रही होती हैं। तो वो दोनों मिल के औरत मर्द जो है वो काम कर रहे होते हैं, अपना इनका खेत है या अपनी मजदूरी अगर उनकी लगी हुई है, एक अगर वो करेगा यानी हल चलाएगा तो दूसरा जो है वो जब भरेगी और फिर वो चुनना होगा, फसल जो चुनी जाती है जिसे कहते हैं, तो वो उसमें जो है वो औरतें अपना अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान वैसे भी एग्रीकल्चरल कंट्री है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, तो इस तरह से खवातीन अपना हिस्सा डालती हैं। 1990 से लेकर 1991 तक देखा जाए, पाकिस्तान इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे इंडिकेटेड दैट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन rate was 45% in rural areas and 17% in urban areas। ठीक है, अगर हम हाउस होल्ड सर्वे जो किया गया ये 1991 का, ये भी इन्होंने फिगर है ये दे दिया है आपको 1990 से 1991 का, तो उसमें लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेट करती नजर आई 40%, जो 45% हमें नजर आई खवातीन की, जो आधे तकरीबन आधे पे पहुंच रही, यानी 50% के करीब करीब 45% नजर आ रही है। तो और इन रूरल एरियाज में नजर आ रही है, जबकि अर्बन एरियाज जो है यहाँ पे हमें 17% जो है ये चीज नजर आ रही होती है। ठीक है,
इंडस्ट्री में, मतलब अर्बन एरियाज कौन से हो गए, इंडस्ट्री हो गई आपकी, जो इस तरह की चीजें हो गई, जहाँ जो है कुर्सियां, जो जिसे क्या कहते हैं हम, तो जो मिले उनको या पोजीशंस मिले उनको, तो उस में 17% है इनका। वर्क फोर्स जो है उसके हवाले से बात की जाए तो 2008 में जो किया गया, इसमें 21.8% ऑफ फीमेल्स वर participating in the labor force in Pakistan while 82.7% of men were involved। तो ठीक है, कितने आदमी कितने थे, 82.7% थे, औरतें कितनी थी, 21.8% थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी लेबर फोर्स में, पूरे पाकिस्तान से जो लेबर फोर्स जो काउंट होती है उसके अंदर। 2008 की ये बात थी। अच्छा, अब आउट ऑफ 47 मिलियन एम्प्लॉयड पीपल इन पाकिस्तान, 2008 में हम देखें तो ओनली 9 मिलियन वर वुमेन एंड दोज ऑफ 9 मिलियन 70% वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ज्यादातर खवातीन जब हमें नजर आती हैं पाकिस्तान के हवाले से, जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा खवातीन नजर आती हैं। पीछे भी अभी हमने यही बात की थी, ठीक है। The income of Pakistani women in the labor force is generally lower than that of men due to a part by a lack of formal education। ठीक है, औरतों को जो वेज मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, वो जो है वो कम होती है आदमियों के मुकाबले में। जो इनकम है वो उनकी कम होती है आदमियों के मुकाबले में, क्योंकि उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत कम होती है। फॉर्मल यानी किसी खास शोबे में जो उनकी एजुकेशन है वो उनकी कम होती है। स्पेशलिस्ट वगैरह जो होते हैं वो मर्द ज्यादा होते हैं, और उनको वो वहां तक रसाई होती है कि वो वहां तक अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर सकें, कंप्लीट कर सकें, हासिल कर सकें। तो वहां हमें मर्द ज्यादा नजर आते हैं खवातीन के मुकाबले में। तो ये फॉर्मल एजुकेशन जो है किसी खास सेक्टर में, किसी खास जगह पे। Women's rights के हवाले से पाकिस्तान a prominent issue, many activists such as National Plan for Action for Women and the All Pakistan Women's Association are working hard towards equality। ठीक है, अब ये जो खवातीन की तंजीमें हैं यहाँ बनी हुई, यानी कि women's rights in पाकिस्तान, और इसके अलावा ऑल पाकिस्तान women's association, ये जो काम कर रही है women's rights के लिए, तो ये जो है ये इन चीजों को, ये औरतों को बराबरी का दर्जा मिले और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रही हैं, और ये अपने जो है चीजें मनवाती भी हैं औरतों के लिए, उनको सीट्स भी दिलाती हैं, और इस तरह से इनके किरदार जो है वो सामने नजर आते हैं। It is believed by some scholars that because of strong influences of Hinduism over the Pakistani nation, it is difficult to achieve equal rights of women without reconstructing the entire culture that the country is based on। ठीक है, थोड़ा सा हिंदुओं के साथ रहने की वजह से, ये बारे सगई पाको हिंद जब एक था तो कुछ चीजें हमारे अंदर शामिल हो गई, तो फिर ये हमारे लिए ये मुश्किल हो गया मुस्लिम खवातीन के लिए कि वो इक्वल राइट्स जो हैं, जो उनको हक हासिल है, वो उनको फराहम किए जा सकें। क्योंकि हिंदुओं में आपको पता है कास्ट सिस्टम होता है, और इसके अलावा भी औरतों के साथ जो है वो बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। पीडीएफ, जी हाँ, पीडीएफ मैं इसका ये पीडीएफ तो नहीं है, ये मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई हुई है, तो मैं ये स्लाइड्स ही पावर पॉइंट जो है आपको ये अलहदा से भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ग्रुप में ये शेयर हो जाएगा ये पावर पॉइंट जो है। तो ये भी है कि आपके पास ये मटेरियल मौजूद हो जाएगा। आप अच्छा, ये जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खास करके इनको ये होता है कि बहुत के मतलब नोट्स अलग से बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका जो टाइम है कितना करीब है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। ठीक है, जो टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, सर हो गए, सर अब्बास हो गए, और जो भी पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हैं, मैं हो गई, तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको नोट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, जब हमारे नोट्स आपके पास आ जाते हैं तो फिर आपने उनको लिख लिख के आप जो है वो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बजाय इसके कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पता है आप लोगों का पूरा टाइम जो है वो नोट्स बनाने के अंदर जाया हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर्स के लिहाज से हम देखें तो डॉक्टर्स के लिहाज से फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो हमें कुछ ज्यादा भी नजर आते हैं कुछ इलाकों में, लेकिन बहरहाल जो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर्स जो कहे जाते हैं, जिनमें से कमाया जा रहा है, जिनसे ये किया जा रहा है, उसमें मर्दों की तादाद ज्यादा नजर आती है। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर्स को भी अगर हम ले लें तो हम डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट के तरफ जब हम जाते हैं तो हमें
मर्द ही ज्यादा नजर आते हैं बनिस्बत औरतों के, क्योंकि जनरल डॉक्टर्स तो बन जाती हैं, खवातीन भी पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर कोई की शादियां हो गई और वो स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाए या खास तरफ किसी खास शोबे में की तरफ नहीं पहुंच पाई, तो जनरल डॉक्टर्स तो खवातीन हो जाती है ज्यादा। लेकिन फिर और आगे बढ़े तो फिर वो वहाँ मर्द ही नजर आते हैं। ठीक है, कुछ चीजों के अलावा, कुछ शोबों के अलावा, कि जिसमें जैसे हमने एग्रीकल्चर देखा या इस तरह के शोबे देखे जिसमें खवातीन की तादाद हमें ज्यादा नजर आती है। ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो फिर सारे शोबे मिलाते हैं उसके अंदर। तो उसमें अच्छा, नोट्स के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो नोट्स के हवाले से बेटा आप लोग जो है वो मेहनत इस चीज के ऊपर करो कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम बैठे हुए ना, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम सर्च करते हैं, हम चीजें निकालते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ याद करें इनको अच्छा सा, तो फिर आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। अगर आप अपना पूरा टाइम जो आपके पास है वो नोट बनाने में जाया कर दोगे, किताबें इकट्ठी करने में, ये सब करने में जाया कर दोगे, तो फिर याद करने का वक्त नहीं बचेगा। जो चीजें तुमको दी जा रही है, मेहनत करके टीचर्स लगा रहे हैं, चाहे वो सर अब्बास हो गए, मैं हो गई, कोई भी दूसरा टीचर हो गया आपका, तो फिर आप कोशिश करें कि आप वो वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर करके उन्हें लिखने की कोशिश करें, ताकि कुछ इम्तिहान में जाके लिख सको तुम लोग। अगर नोट्स बनाते रहोगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, ये जो आपके पास चीज पहुंचेगी, ये जो स्लाइड्स मैं दूंगी आपके साथ ग्रुप में शेयर होंगी, तो फिर आप इसमें जो है वो याद करने की कोशिश कीजिएगा कि बात क्या कही जा रही है। पाकिस्तान के हवाले से अगर विमेन का किरदार है या राइट्स है उनके, तो क्या हुकूक उन्हें हासिल है, क्या चीजें उनको हासिल नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। और अगर नोट्स बनाने में रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ मैंने बुक्स भी मैं कम से कम रिकमेंड करती हूँ, जैसे मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2 बुक्स सिर्फ शेयर की हैं आपको, और इसी तरह से मैंने जेंडर स्टडीज की भी सिर्फ 2 बुक्स, 2 नोट्स जो है वो आपको शेयर किए हैं, यानी जहूर इलाही के मैं समझती हूँ कि बेहतरीन नोट्स है। अगर वो आप कर लें और तो उससे, लेकिन कुछ बच्चे जो है उनको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो आज बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो जो है उनका मसला ये तो आसान करने के लिए दूसरे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए, यानी कि वसीम खान के जो नोट्स हैं वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं। तो वो क्या करेंगे कि अगर उन्हें जहूर इलाही जो बेस मान के हम चल रहे हैं, जहूर इलाही के नोट्स, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज आ गई, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए, कोई ऐसी चीज आ गई और वो उन्हें नहीं समझ आ रही, तो फिर वो वसीम खान ने जनरल लेवल पे लेके आगे बढ़े हुए जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो उस तरह से आपको आसानी हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ याद कर लोगे और कुछ ना कुछ करके आ जाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ठीक है अपने लिए आसानियां पैदा करने की। पाकिस्तान हाउएवर इज वन ऑफ मोर एडवांस डेवलपिंग नेशन इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स राइट्स। ठीक है, वुमेन्स राइट्स के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो मोस्ट डेवलप नेशन जो है, डेवलपिंग नेशन कहला रही थी, डेवलप तो नहीं कह सकते हम, लेकिन डेवलपिंग जरूर है, यानी डेवलप की तरफ। अगर खवातीन का बहुत अच्छा किरदार है, नजर आ रही है हमें सामने खवातीन, ऊपर भी हैं, इंटरनेशनली तौर पे भी आगे हैं, जिनके नाम हमने कुछ के लिए, कुछ के हमने नहीं लिए, तो बाहर जाके भी अपना नाम कमा रही हैं, दूसरी दूसरी इंडस्ट्री में, दूसरे दूसरे मुल्कों में जो है सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही हैं, वहां पे के ऊपर बैठी हुई हैं, वहां को कुर्सियां, पोजीशंस जो आप कह लें कि हाई पोजीशंस के ऊपर, वहां के ऊपर वो मौजूद हैं खवातीन। तो पाकिस्तान के हिसाब से खवातीन जो है जो वहां तक पहुंच सकती हैं और जिनको ये मौके मिले, तो उन्होंने अपने आप को मनवाया है बहरहाल। तो ये खवातीन के राइट्स के हवाले से बात की। इनजस्टिस विद वुमेन, अब इनजस्टिस क्या है? इस्लाम से अ बॉय इज अ ब्लेसिंग। इस्लाम ने कहा कि बॉय जो है वो नेमत है, जिसे हम कहते हैं ना कि लड़का जो है वो नेमत है। हाउएवर अ गर्ल इज सनशाइन ऑफ द गॉड, लड़की के लिए कहा जाता है रहमत है। ठीक है, तो लड़का जो है वो नेमत है, लड़की जो है वो रहमत है। बट इन पाकिस्तानी सोसाइटी स्पेशली इन पुअर पीपल बॉयज यूजुअली प्रेफर्ड। लेकिन जो गरीब लोग हैं वही कि हिंदुओं के साथ हम ज्यादा रहे और फिर इस तरह की चीजें हुई कि उसमें लड़के को जो है वो ज्यादा पसीराई हासिल करना शुरू हो गई कि लड़का पैदा होता है तो अच्छा समझा जाता है। व्हेन अ बॉय इज बोर्न फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एक्सक्लेम कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, लड़का पैदा होता है तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। हसन मीन्स इंश्योरेंस, जब बेटा पैदा होता है तो उसको इंश्योरेंस समझा जाता है, जिस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है ना, इस तरह समझा जाता है कि इंश्योरेंस हो गई उनकी। ही विल इनहेरिट हिज फादर्स प्रॉपर्टी, बाप का जो जायदाद है वो उसको मिलती है। एंड गेट अ जॉब, हेल्प सपोर्ट द फैमिली। ठीक है, हर तरफ से उसको जो है वो जॉब भी मिल रही होती है, फैमिली की सपोर्ट भी मिल रही होती है। पुअर फैमिलीज, गरीब लोगों में क्या होता है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब एक बच्ची पैदा होती है, सम वुमेन बी बिकॉज, तो औरतें जो है वो रोना पीटना शुरू कर देती हैं। माँ से ज्यादा दूसरी खवातीन जो है वो ज्यादा रोना पीटना मचा रही होती हैं कि इसके हाथों बेटी पैदा हो गई।
टू देम अ डॉटर इज जस्ट अनदर एक्सपेंस। ठीक है, ये एक और खर्चा जो है हमारे ऊपर पड़ जाएगा। हर प्लेस इज इन द होम, इसकी जगह सिर्फ घर के अंदर होगी, यानी जॉब वगैरह के हवाले से नहीं देखा जाता उसको। नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ मैन। ठीक है, आदमियों की जो है वो मर्द का माशरा जिसे कहते हैं, मर्द का माशरा समझा जाता है। तो उसमें जो गरीब जो तबका होता है वहाँ लड़की पैदा होती है, तो फिर बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। खुद खवातीन जो है वो रोना पीटना और चीखना चिल्लाना जो वो मचा रही होती है, क्या है लड़की पैदा हो गई तो जो है वो अब जो है हमारा फर्ज करें बेटे के यहाँ लड़की पैदा हो गई तो फिर ये जो हमारा बेटा है इसके ऊपर बोझ पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, या इस तरह। या हमारे भाई के यहाँ लड़की पैदा हो गई तो वो इस तरह से वो कर रही होती है, हालांकि खुद वो औरत हो रही होती है। जब वो औरत हुई होंगी, पैदा हुई होंगी, तो फिर क्या उस वक्त मचा होगा, शायद वो ही निकाल रही होती है, पता नहीं बाहर। A girl can't help but feel inferior when everything around her tells her that she is worthless than a boy. जब कोई लड़की जो है वो इसमें कोई a girl can't help but feel inferior यानी कमतर महसूस कर रही होती है when everything around her tells her, हर कोई जो इसके इर्द गिर्द वो क्या कह रहा होता है, she is worthless than a boy, कि उसकी अहमियत जो है वो लड़के से कम है। यानी गरीबों में ये बताया जा रहा होता है कि अगर भाई है तो उसको ज्यादा, मतलब खाना अगर घर में पक रहा है और वो गरीब लोग हैं तो उनके सारे उसी तरह का खाना पकता होगा तो उसमें से बोटी निकाल के लड़के को दे दी, जैसे सालन में डुबो के खा लिया, वही जो मैं कहती हूँ कि वो लड़की ने खा लिया तो इस तरह कर लिया। तो इस तरह से उनको एहसास बार बार छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्हें एहसास चला जाता है। खिलौना होता है लड़के के लिए आ गया, लड़की के लिए नहीं आया, जैसे इस तरह की चीजें। उसका काम तो माँ के साथ वो हाथ बटा ले, ये कर ले, ये इस तरह से किया जा रहा होता है। तो जाहिर बात है कि उसको बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि तुम लड़की हो। ठीक है, तो ये चीज जो है ये गरीबों में बहुत ज्यादा है, जबकि आपने अमीरों में भी देखा कि खवातीन जो वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, सब है, माशरा चेंज हो रहा है बहरहाल। अब ये वाली सिचुएशंस नहीं रही, ज्यादातर ज्यादातर लोगों में शऊर आ गया है। और गरीब जो है उनमें भी जो माए हैं जो बाप हैं वो भी समझ रहे होते हैं कि मेरी बेटी है लेकिन ये भी नाकारा नहीं होगी, ये भी कुछ ना कुछ कर लेगी और इसको भी पढ़ना चाहिए, इनकी तरफ भी लेकर आते हैं, स्कूल में भी दाखिल करा रहे हैं। आप देखें अपने इर्द गिर्द जो आपके यहाँ काम करने वाली जो खवातीन आती हैं उनकी बच्चियां भी स्कूल जा रही होती हैं और वो अपने बच्चियों को स्कूल में, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे होते हैं। मसलन अगर वो मासी है किसी घर में कपड़े धो रही है या बर्तन धो रही है और उसका शौहर जो है कहीं ड्राइवरी कर रहा है, तो वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी बच्चियां अगर हैं बेटियां तो वो कहीं जाके पढ़ लें और कुछ सीख लें काम, तो फिर वो जो है आगे जाके काम करेंगी। तो उनके यहाँ बेटी होने का मकसद ये नहीं होता कि बेटी, तो शऊर जो है माशरा वो गुर्बत से भी गुर्बत में भी आ रहा है। बहरहाल अगर कुछ जगहों पे इस तरह की जो बिल्कुल ही देहाती कह लें आप या बिल्कुल जाहिल तबका के उनको इस चीज का सेंस नहीं है, तो वहां के ऊपर इस किस्म की चीजें जरूर देखने में आ सकती हैं कि लड़कियों को इस तरह का समझा जाता है। बहरहाल तो लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, अराउंड 90% ऑफ द पाकिस्तानी हाउस होल्ड आर हेडेड बाय मैन। ठीक है, ज्यादातर जो 90% पाकिस्तानी जो घरों के खर्चे हैं वो मर्द उठा रहे होते हैं और उनको ही समझा जाता है कि यही इस घर के सरबराह हैं या सरपरस्त हैं। विमेन लैक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। देखो जब लैंड और प्रॉपर्टी की बात आएगी तो उसमें तो फिर यही होता है कि वो आदमियों की मिल्कियत ज्यादा समझा जा रहा होता है, चाहे वो जमीन हो चाहे वो प्रॉपर्टी के राइट्स हो। औरतों को सारे वो चीज इतनी ज्यादा हासिल नहीं है अभी आम तबके में। अगर हम देखा जाए खास तबकों की तो बात वही हो जाएगी कि उनके पास तो जायदादें होती हैं, औरतों के पास भी होती हैं, मर्दों के पास भी होती हैं, और तमाम चीजें के लैंड भी होती है उनके पास और प्रॉपर्टी के राइट्स भी होते हैं। लेकिन आम जब देखा जाए तो फिर क्या होता है कि वो मर्द की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तो वुमेन लैक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो गई, मसलन जमीन का अगर टुकड़ा है उस पर खेती बाड़ी की जा रही है, कुछ भी इस किस्म का चीज है, तो वो मर्द की मिल्कियत में चला जाता है, या जो वहाँ काम कर रहा होता है या उसको वो दे के और फिर उससे काम करवाया जा रहा होता है। तो despite women's legal rights to own and inherit property from their families, there are very few women who have access and control over these resources। ठीक है, तो अगर लीगल राइट्स के हवाले से देखा जाए ओन करने की यानी प्रॉपर्टी को ओन करने की, तो फिर ये जो है ये हमें औरतों से ज्यादा जो है वो जो है मर्द इसके अंदर नजर आते हैं। एक्सेस नहीं मिलती, अगर उनके पास है भी ना तो प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात की हद तक तो वो उनके हाथ में रहती है, लेकिन एक्सेस जिसे कहते हैं हम, एक्सेस नहीं मिल रही, कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो वो तो मर्दों के पास ही होता है। एक्सेस और कंट्रोल दोनों मर्दों के पास होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि वो खवातीन के, जाहिर बात है कि एक्सेस करें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर कंट्रोल उसके ऊपर अपना खुद हासिल करें। तो दो इस्लाम के वुमेन हाफ शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी कंपेयर टू सन।
ठीक है, औरतों को हक तो मिला है, बाप की जायदाद में से भी मिला है, शौहर की जायदाद में से भी। अच्छा, एक चीज जो ये कही जाती है कि इस्लाम में औरत को हक नहीं मिला, तो ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अगर आप गौर से मुशाहिदा करें तो आपको पता चलता है कि औरत को हुकूक कहाँ कहाँ से मिले। औरत को जो हक है वो बाप के हिस्से में से भी मिलती है, उसको जायदाद आधी अगर बाप के हिस्से में से मिल जाती है तो फिर आठवां हिस्सा उसको शौहर के हिस्से में से भी मिलता है। फिर उसको बेटे के हवाले से भी जो होगा, फिर उसमें भी उसका होता है कि माँ है ये, तो उसके हवाले से भी हुकूक हासिल होते हैं। तो फिर ये कहना कि औरत को इस्लाम में जो है वो नहीं, और इस्लाम में तो औरत को बड़ा बैलेंस रखा गया है। मर्द जो होता है, मर्द का शेयर जो होता है वो डबल होता है, इसलिए कि मर्द जो है उसको फिर और कहीं से इस तरह के जो है नहीं मिल रहे होते, सिवाय इसके कि बाप का जो हिस्सा है वही उसको मिलता है। तो इस वजह से जो है वो औरत का फिर अगर सारे हिस्से प्लस करें तो फिर औरत का उसके बराबर आ जाता है जितना मर्द का हिस्सा होता है इस्लाम में। तो ये चीज जो ये ध्यान में रखिएगा कि ये कहना कि इस्लाम में औरत को कम दिए गए, या ये लेके नारेबाजी करना, या औरत 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 करना कि जी इस्लाम में औरत को मकाम नहीं दिया गया, ये चीज जो है ये गलत कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी। तो हक के हवाले से तो औरत को हक मिला है इस्लाम में, प्रॉपर्टी फादर की प्रॉपर्टी में भी मिलता है, बट दिस इज नॉट कॉमनली प्रैक्टिस। लेकिन वही बात आ जाती है कि प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा होता, बिकॉज मोस्ट फैमिलीज पेड वुमेन अ लॉट ऑफ डाउरी। और वो इस वजह से कि उनको बहुत सारा जहेज दे दिया जाता है, तो कहा जाता है हमने फर्ज किया तुम्हारी शादी पे 2 लाख का खर्चा किया था या 4 लाख का किया था, तो अब तुम्हारा शेयर जो है वो इतने लाख बनता था प्रॉपर्टी में, तो वो तो हमने तुमको जहेज में दे दिया। तो इस तरह से वो जो है फिर वो उनको माँ बाप की तरफ से भी जो प्रॉपर्टी जो हुकूक हासिल होते वो भी नहीं दिए जा रहे होते, अगर हम ये देख लें गरीब तबके में या जाहिल तबके में या इस किस्म के तबके में। तो फिर और रसूमात को तो हम ही फरोग देते हैं, अगर हम ये रसूमात को फरोग ना दें तो फिर जो है फिर ये जहेज वहेज की जो चीजें ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और खत्म हम देख रहे हैं कि माशरे में शऊर आता जा रहा है और ये चीजें खत्म भी होती जा रही हैं। और कुछ हमारा अपना भी हिस्सा रहा है इस चीज के अंदर। पता है क्या, जब औरत को बच्ची को जहेज दे के जब भेजा गया वहां के ऊपर, और फिर उसके बाद जो औरत के साथ जो रवैया अख्तियार किए गए और जो सलूक किया गया, तो उसके बाद नतीजे ये निकले कि लोगों ने जो है वो जहेज भी आप देखेंगे कि अब उस तरह नहीं दिया जा रहा होता। मसलन जैसे अगर एक जमाना था कि जब सोफे भी दिए जा रहे हैं तो फ्रिज भी दिया जा रहा है, तो ये भी हो दिया जा रहा है जो इसके अंदर न जाने क्या क्या चीजें दे दी जाती थी। तो अब उन वो जो है वो लड़की इस्तेमाल नहीं कर रही होती थी, बल्कि वो दूसरों के इस्तेमाल में हो रहा होता था, और उस लड़की को जब वो बता रही होती थी आके या कुछ कर रही होती थी कि उस मसलन फ्रिज में से उसको जो है वो चीजें भी निकाल के जो है यूज करने का उसको नहीं दिया जा रहा होता था, या फ्रिज बंद करके खड़ा कर दिया जा रहा होता था कि ये फ्रिज चलेगा तो उसकी बिजली कौन देगा। मसलन अगर छोटा सा फ्रिज उन्हें दे दिया कि अपने बेडरूम में रख लेना तुम, मसलन इस तरह की बात कर दी गई कि आप इसमें रख के चीज अपनी हिफाजत कर सकते हैं, खा सकते हैं, इतनी बड़ी फैमिली है और वो फैमिली मेंबर्स में, और चीजें हिफाजत करने में वो मुश्किल, आपकी तबीयत खराब है, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, कोई भी ऐसी चीज है अगर उसको सेफ्टी के लिए वो दी जाती थी, तो उसमें भी उसकी फ्रिज लगाया नहीं जा सकता था कि ये फ्रिज लगेगा तो उसका बिजली का बिल आएगा तो वो कौन भरेगा। मसलन इस तरह के जब सलूक किए गए, रवा रखे गए खवातीन के साथ, तो फिर जो है वो जहेज का सिलसिला भी हमें कम होता दिखाई दिया, नजर आया कि हम देंगे तो मगर ये बच्ची के इस्तेमाल में नहीं आएगा, या फिर उसके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाएगा। तो अलबत्ता जहाँ रखे जाते हैं तो वहां के ऊपर तो ना भी आप दें तब भी उसे वो जो है औरत का ख्याल रखा जा रहा होता है और उसे वो हक हासिल होते हैं। मसलन के लोग इस तरह भी हमने देखा कि इस तरह की चीजें हमारे माशरे में नजर आती हैं कि बच्ची की शादी हो गई, वो गई और वहां के ऊपर आराम से वहां चीजें इस्तेमाल कर रही है, वहां के ऊपर घर में फ्रिज भी मौजूद था, वहां के ऊपर सोफे भी मौजूद थे, वहां के ऊपर जो है और चीजें मसलन अलमारियां ये चीजें भी प्रोवाइड की हुई थी। तो वो आराम से जाके बस उसको रहना ही होता है, चीजों की जगह नहीं बल्कि उस जो बच्ची की जगह होती है। तो ऐसे भी नजर आते हैं। ये जरूर है कि ऐसे लोग कम ही होते हैं जो इस तरह से बच्ची को जगह दे के रखें किसी की बच्ची को, लेकिन ये कि बहरहाल इस तरह की कंडीशंस भी नजर आती हैं, आ जाती हैं हमें। ये ये जो समाज कर अगर कोई जो है बच्ची
रहा है कि भी आती है, जिस तरह अभी और हमने देखा खबर। म- मर्दों ने भी अपना जो हिस्सा है वो, वॉइस नहीं आ रही, हाँ वो नेट का इशू हो गया था। तो मर्दों ने भी अपना हिस्सा डाला है इसमें, कि वो अपनी बच्चियों को लेके गए, पढ़ाई लिखाई की तरफ स्कूलों तक लेकर गए, और उन्होंने इसमें कदम उठाए, और उनको लगा कि अगर उनकी बहन या बेटी के साथ मसला आ रहा था तो वो जो है वो नहीं आना चाहिए, और उन्होंने इस सिलसिले में कदम उठाए, भाई को निकाला, आगे लेके चले। तो माशरे में हमें औरतों के अंदर कुछ पॉजिटिव जो हम फीलिंग देखते हैं, आपके बच्चियां स्कूल में करते हैं, सब करते हैं, तो मर्दों ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया है और करते हैं। बहरहाल जो सपोर्ट की बात रह गई कि वो किस तरह इज्जत करवाए अपनी, तो उसके लिए भी हमें मर्दों की सपोर्ट की ही जरूरत पड़ती है, कि अगर हमारी जो बैकिंग है, हमारी फैमिली की बैकिंग वो अच्छी हो। ये मिल रहा, तो वही जी, तो हमारा नेट का थोड़ा सा इशू है। ये जो है, तो ये चीज हम देख रहे होते हैं, जब हमें जब लड़की को, बच्ची को पीछे से जो है वो फादर में जो का जो हिस्सा बन रहा है उसमें शेयर नहीं दिया जा रहा होता, तो फिर आगे भी उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको ये शेयर्स मिल रहे होते हैं तो फिर वो स्ट्रांग होती है, फिर वो अपने आप को मनवा भी सकती है आगे। तो बहरहाल शऊर आ रहा है, माशरे में डेवलप हो रहा है कि अब डाउरी की जगह जो है वो, यहाँ के ऊपर तो इन्होंने डाउरी लिखा हुआ है कि फैमिलीज पेड वुमेन अ लॉट ऑफ डाउरी, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गरीबों में होता है ये ज्यादातर, वही जाहिल जहालत कह लें आप। लेकिन ये कि जहाँ शऊर आ गया है, बेदारी आ गई है, वहां के ऊपर अब ये है कि खवातीन जो काम कर रही होती हैं फिर वो अपने आप को मनवाती भी हैं, और गरीबों में भी आप देख रहे हैं कि ये शऊर जो है, बेदारी ये डेवलप हो रही है कि वो जाहिर जाएगी, शौहर का साथ निभाएगी, काम भी करेगी, साथ बराबरी से अपना घर बनाएगी।
जो भी कुछ है मिलके बच्चे पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, आगे भी पढ़ेंगे, सब होगा। तो अब डाउरी के हवाले से हम देख लेते हैं कि हिंदू सोसाइटी एंड देयर कल्चर लीव इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम एंड सब कॉन्टिनेंट, हाउएवर सम ऑफ दिस इज स्टिल कैन बी सीन सच अ डाउरी। डाउरी इज गुड्स एंड मनी अ ब्राइड्स फैमिली पेज टू द हस्बैंड फैमिली। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि वो सामान, वो तमाम चीजें जो जहेज में दी जाती हैं, वो तमाम चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीजें जो है वो भर भर के लड़कियों के साथ भेजी जाती हैं, या भेजी जाती थी तो वो भी इसी हवाले से, अगर भेजी जाती भी थी तो वो भी इसलिए ताकि हमारी बच्ची को वहां जगह मिले। यानी गरीब लोग हैं, चलो उनको ये मिल जाएगा तो वो थोड़े दब जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन जब उसके बरक्स मामलात होने शुरू हुए तो फिर लोगों में खुद ब खुद सेंस डेवलप होना शुरू हुआ कि ये हमने अपनी बच्ची के साथ अच्छाई की है, या बहरहाल उसको सिक्योरिटी फराम हो गई जो हम चाह रहे थे इस जहेज के हवाले से, या उसको वो नहीं फराम हुई। तो ये हमारा माशरे का किरदार था, और इस किरदार को भी हम कहते हैं कि हम खुद डेवलप करते हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने उस तरह के रवैये रखे होते और उस तरह से चीज औरत को सेव करने की कोशिश की होती तो फिर माशरा शायद हमारा और बेहतर होता। बहरहाल लोगों ने, बाद में आने वाले लोगों ने कोशिशें की, अपने तौर पे करते भी रहे, और इसमें हमारे बुजुर्ग भी शामिल रहे, जिसकी वजह से हमें इतना नजर आ जाता है कि खवातीन आगे बढ़ी। क्या आप जैसे CSS के हवाले से पढ़ भी रही हैं, नॉलेज भी हासिल कर रही है, तालीम भी हासिल कर रही हैं, तो ये भी पहले मुमकिन नहीं था। अब अगर बच्चियां यहाँ तक पढ़ी, या कोई पढ़ाने वाली वो भी खातून है, या अगर पढ़ने वाली वो भी बच्चियां हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चेंज तो आई है, कुछ जो समझ है वो तो आई है, मौजूद है। तो when there is barely enough food to survive, any child puts a strain on a family's resources। ठीक है, जब मुश्किल ही गुर्बत ही सबसे बड़ी, कहते हैं कि गुर्बत ही सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है या कर्ज है फैमिली के लिए। जहाँ गुर्बत होगी वहां के ऊपर जब खाने को ही नहीं होगा तो फिर क्या है कि और लड़की पैदा होती है तो वो फिर फैमिली के ऊपर स्ट्रेन समझी जाती है। बट द मॉनिटरी ड्रेन ऑफ अ डॉटर फील्स इवन मोर सिवियर स्पेशली इन रीजन्स वेयर डाउरी इज प्रैक्टिस। जहां जहेज की लानत मौजूद है, जिसे हम कहना चाहिए लानत, जहेज की जो है वो लानत के तौर पे कहा जाता है कि अगर ये प्रैक्टिस की जा रही है कि ये मौजूद है, वहां के ऊपर ये चीजें जो है ये नजर आती हैं। मैनी वेमेन कैन नॉट गेट मैरिड ड्यू टू लैक ऑफ डाउरी। ठीक है, बहुत सी खवातीन की शादी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्या उनके पास जहेज नहीं होता। तो अब ये मसाइल भी इतने नहीं रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि जिन लोगों में शऊर आ गया है, जिन लोगों में शऊर है, उसमें सिर्फ लड़की देखी जाती है कि वो लड़की इस काबिल है कि वो हमारे घर में आके एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब जहेज वहेज जो है वो इतना नहीं देखा जाता। पढ़े लिखे लोग जो है वो भी इस चीज को इतना ज्यादा नहीं वो करते। और ये हाँ जरूर कहते हैं कि अगर वो जॉब करती हुई आ जाए, मसलन पढ़ी लिखी हो, मसलन अगर खुदा ना करे जरूरत पड़े तो वो मर्द का साथ निभा सके, या अगर खुदा ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि मर्द जो है वो खुदा ना करे उसको कुछ हो गया, तो फिर वो जो है अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ सके, अपनी फैमिली के लिए खुद जिम्मेदारी उठाए। तो इस तरह से जरूर अब ये चीजें जो हैं, ये माशरा जैसे जैसे सुधर रहा है, जैसे जैसे इल्म, जैसे जैसे शऊर बढ़ रहा है, तो ये चीजें हमें देखने में नजर आ रही हैं। तो ये डाउरी की जो चीज है अब ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं रही है। बहरहाल अगर कहीं रूरल एरियाज में, देहाती जाहिलों में अगर होती हो तो होती होगी। बहरहाल जो शऊर बाशऊर तबका है, चाहे वो गरीब ही हो क्यों ना हो, उनमें ये चीजें अब इतनी प्रैक्टिस में नहीं रही। मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है, जो शादी और डाइवोर्स का जो ताल्लुक है, द एवरेज एज ऑफ वुमेन फॉर मैरिज हैज इंक्रीज फ्रॉम 16.9 years in 1951 to 22.5 years in 2005। 2005 में अगर हम देखा जाए तो जो मैरिज इंक्रीज फ्रॉम 16.9% जो थी वो हमें देखने को नजर आई 1951, जो कि 22.5% ईयर इन 2005 में हमें नजर आई। यानी पहले 16.9 था, अब ये 22.5 हो चुका है, इतना बढ़ गया है जो वो मैरिज जो रेट है। A majority of women has married to their close relatives, first and second cousins। ठीक है, ज्यादातर खवातीन की शादियां जो होती हैं वो अपने जानने वाले, सारे जान पहचान वालों के हवाले करते हैं, तो वो उनमें जान पहचान वालों में शादियां होती हैं। ओनली 37% ऑफ मैरिड वुमेन आर नॉट रिलेटेड टू देयर स्पाउसेस बिफोर मैरिज। ठीक है, 37% खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी शादियां जो हैं वो रिश्तेदारों में नहीं होती। The divorce rate in Pakistan is extremely low due to the social stigma attached to it। कम से कम ये जरूर हमें ये देखने में मिला कि जो तलाक की शरह है, जिसे कहना चाहिए, वो बहुत कम है। डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि सोशल प्रेशर्स बहुत होते हैं, चाहे लड़के के ऊपर हो, चाहे लड़की के ऊपर हो, चाहे दोनों फैमिलीज के ऊपर हो।
कि जनाब ये जो है सोशल प्रेशर्स की वजह से, माशरे की वजह से, हमारा इस्लामिक माशरा है तो उसकी वजह से जो है वो घरेलू जो सिस्टम है उसको ज्यादा सिक्योर किया जाता है, तो उसकी वजह से जो तलाक की शरह है वो कम है, बहुत कम। In rural and tribal areas, marriage and divorces create many issues such as honor killing, marriage of bargain, वट्टा सट्टा। अच्छा, दूसरी वजूहत ये भी हैं कि अगर चलो अगर कोई डाइवोर्स देके भी अगर अलग अलग जिंदगी गुजारना चाहें कि चलो जिंदगियां सुधर जाएं, एक साथ नहीं गुजर पा रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर उनमें इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ऑनर किलिंग, जैसे कि नामूस नामूस के ऊपर बात आ जाती है, जिसे कहते हैं ना कि ये हमारी इज्जत है, ये जो है ये इस तरह का था। या फिर बट्टा सट्टा की जो शादियां होती हैं उसमें ये होता है कि एक लड़की इधर आ गई, दूसरी लड़की उधर चली गई, तो अब अगर इधर वाले के जो मियाँ बीवी हैं दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी अच्छी निभ रही है, बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन जो उधर लड़की गई है, यानी अब इस लड़के की बहन जो उधर गई है उसके साथ वो लड़का जो है वो बुरा सलूक कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो ये वाली अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे लोग, इनकी ऊपर बुरे असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। लोग इस वाले लड़के को जो है वो कहना शुरू कर देंगे क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ वो लोग बुरा सलूक कर रहे हैं, लिहाजा तुम भी इस बच्ची के साथ बुरा सलूक करो। तो इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है वो बहुत जो है वो औरतों को भुगतना पड़ रहा होता है कि क्योंकि मेरी जो मैं जिस लड़की की जगह पे आई हूँ उसके साथ मेरा भाई जो है वो बुरा सलूक कर रहा है, लिहाजा मुझे अपने शौहर के साथ बुरा सलूक सहना पड़ेगा मसलन। तो जो है मेरा भाई जो है वो अच्छा रवैया नहीं इख्तियार कर रहा, तो मेरा शौहर जो उसके बदले में जो है वो मेरे साथ बुरा रवैया इख्तियार कर रहा है, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी या मेरा कुछ नहीं था। इस तरह की जो सिचुएशंस आ जाती है बट्टा सट्टा में, तो उसकी वजह से फैमिलीज जो है वो बहुत खराब हो जाती हैं, उसमें मामला बड़े बिगड़ जाते हैं या कत्ल वारत गई तक नौबत पहुंच जाती है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो आ जाती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। बहरहाल ये बट्टा सट्टा का सिस्टम है, अब ये जहाँ पे भी होता है, अब उन लोगों को भी जो है इसमें अब ये चीजें बढ़ रही हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे जिनसे हम हमारे काम करने वाली खवातीन आती थी, तो उनके यहाँ जैसे बट्टा सट्टा की होती थी शादियां, तो अब उनके अंदर जो है वो शऊर बढ़ रहा है, तो अब उनके अंदर ये सिलसिला बट्टा सट्टा का जो था वो खत्म होता जा रहा है। अब वो लोग जो है वो इसके ऊपर के अगर लड़का कमाता होगा तो फिर वो बट्टा सट्टा में अपनी बेटी देंगे, दोनों तरफ की, यानी लड़कियां खुश रह सकें। और अगर वो देखते हैं कि बट्टा सट्टा बचपन से तय किया हुआ था उन्होंने, लेकिन ये कि अब एक तरफ का लड़का तो कमाने के काबिल हो गया या कुछ दे सकता है किसी बच्ची को, लेकिन दूसरी तरफ का लड़का जो है वो नहीं है इस काबिल, तो फिर वो अपनी बेटियां नहीं देते। तो अब ये शऊर जो है ये बढ़ रहा है माशरे में, तो ये मुझे उन लोगों में देखने को मिला। बहरहाल मेरा ताल्लुक जिन खवातीन से रहा जो मेरे साथ आती रही, काम करती रही, तो उन लोगों में मैंने देखी ये चीज। बाकियों का अभी मैं सही से नहीं कह सकती, रूरल एरियाज में बहरहाल ये प्रॉब्लम वड्डे सट्टे की जो है ये मौजूद है। और अगर खत्म हो रही है तो मुझे ये पता चला है बहरहाल जिनसे मेरा ताल्लुक है कि खत्म हो रही है, शऊर बढ़ रहा है। फाइट्स अमंग फैमिलीज ट्राइब्स, ठीक है, वही जो फैमिली ट्राइब्स में यही ये जो मैंने अभी जिसकी मिसाल दी बट्टा सट्टा, इस तरह की जो फाइट्स होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये हो जाती हैं। तो ठीक है, तो एक तो ये राइट्स के हवाले से आपको ये बातें चली, पता चली, और आपने देखा कि किस तरह जो है वो माशरा बेहतरी की तरफ भी जा रहा है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये थोड़े पुराने उसके आपको दिए गए, इससे जो अब जो कंडीशंस हैं वो इससे कदरे बेहतर हैं। अब जो कंडीशन है वो शऊर आ रहा है, इल्म जो है वो ज्यादा है, आ गया है, आगाही ज्यादा आ गई है, सोशल मीडिया इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये एक इजाफी चीज होगी, सोशल मीडिया का किरदार भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि ऐसा किरदार प्ले किया जिसकी वजह से बहुत सारी जो बुरी चीजें थी, बुरी रवायतें थी, वो खत्म हुई और उनकी वजह से लोगों में शऊर बढ़ा और अच्छी चीजें जो हैं वो जिंदगियों में शामिल होना शुरू हुई और लोग इस चीज को समझना शुरू हुए। बस लोग असल बात है शऊर, माशरे में जब शऊर बढ़ जाएगा, जहालत का खात्मा होगा, तो खुद ब खुद चीजें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। अगला सिलसिला जो हमारा था हम शुरू करते हैं, और वो था हमारा कि हेल्थ के हवाले से जो सवाल आपका आया हुआ है, कि हेल्थ के हवाले से वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड शेयर हो गई क्या हमारी, ये मुझे बता दीजिए। कोई सवाल पूछ रहा है मैम, जब हमारे पास ऐसे आता है अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इट कंफ्यूज्ड अ लॉट, इक्वालिटी एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी, डबल स्टैंडर्ड रोल है एंड वी हैव टू ऑप्ट वन साइड, कैन यू प्लीज सजेस्ट व्हाट इज राइट। देखो मैंने इसी स्लाइड्स में तुम्हें अपने सवाल का आंसर मिल जाएगा। वो इस तरीके से मिलेगा कि जो है सादिया सादिया ने सवाल पूछा है, इनको ये जवाब मिल जाएगा
कि जो रूरल एरियाज हैं, यानी देहाती जो जहालत, जो देहातियों में भी जो जहाल, हर देहाती जाहिल नहीं है। जाहिल का मकसद मकसद पढ़ा लिखा होना नहीं होता। जाहिल का मकसद होता है शऊर या अ, शऊर होना, जिसमें जिसमें शऊर है या नहीं है। तो इस तरह से आप जहालत को नापें। अगर कि जो बाशऊर लोग हैं, अगर वो जाहिल भी, अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वो तरीके से चल रहे हैं अपनी चीजों को लेते हुए। लेकिन अगर वो बाशऊर नहीं है, उनमें शऊर ही नहीं है इस चीज का, तो फिर वहां के ऊपर आपको तकलीफ परेशानी नजर आ जाएंगी, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हों, जिस तरह के मैंने एग्जाम्पल दी थी फ्यूडलिज्म की। ठीक है। तो अगर ये चीज आप पोर्ट्रे करके अपना आंसर करेंगी, तो फिर आपको अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। या आप जिंदगी में भी ये इस चीज को पोर्ट्रे करेंगी कि बाशऊर लोग जो होते हैं, आप देखेंगे उनके अंदर आपको चेंजेस नजर आ रही होंगी। इससे कतई नजर के वो अमीर है या वो गरीब है, या वो पढ़ा लिखा है या वो जाहिल है। बहुत से पढ़े लिखी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो फेस कर रही होती हैं, वो अपने आप को नहीं मनवा पा रही होती, क्योंकि वो उन लोगों में चली गई होती हैं जो जिनके पास शऊर नहीं होता। और जहां आपको शऊर वाले लोग नजर आ जाएंगे, वहां पर वो लड़कियां पनपती नजर आ जाएंगी, हंसती बोलती खिलखिलाती जिंदगी के साथ, उनके अंदर आपको जिंदगी दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। तो ये चीज जो है, ये शऊर, और चाहे वो गरीब हो, आप यकीन करें कि गरीब भी मैंने बच्चियां देखी हैं, जो वो जिन इन्हीं की मिसाल दूंगी, जो हमारे यहाँ काम करने वाली खवातीन आती हैं, तो इनके चेहरों पे भी मुस्कुराहटें खिली खिली, और इनकी स्किन्स आप देखेंगे कितनी अच्छी और कितनी फ्रेश और ऐसी होती हैं, क्योंकि वो क्या कि उनके जो मर्द हैं, उनके शऊर से दोनों मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। उनके अंदर वो शऊर डेवलप हो गया, उनके अंदर वो समझ आ गई, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे बर्तन धो रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर ये तो अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी जब उनके अंदर आ जाएगी, तो फिर जो है वो चीज बेहतर हो जाएगी। और बहुत सारे आप पढ़े लिखे देख लें कि वो डिप्रेशन का शिकार, और बहुत ही वो खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं, और ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है, फलाना धमाका इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। तो वहाँ क्या है, शऊर नहीं है। पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, इतनी डिग्रियां तो हासिल कर ली, तमाम चीजें हो गई, लेकिन शऊर नहीं देता, जिसकी वजह से एक दूसरे को तंग करके रखा हुआ है। जहाँ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, जहाँ जो है वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है बजाय कम होने के। उनके पास फिल्म्स भी मौजूद है, उनके पास ड्रामे भी मौजूद है देखने के लिए, वो इस चीज से दिल बहला लें, वो इस चीज से ये कर ले, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहा। क्यों? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और वही उन्हीं उसी अमीर तबके में आप देख लें कि बड़े खुशबाश लोग भी आपको नजर आएंगे, बड़े हंसते खिलखिलाते, बड़े जिंदगी से भरपूर। तो वो लोग कौन होंगे? वो लोग वो होंगे जिनके अंदर शऊर होगा, जो एक दूसरे के साथ मिलके रहना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग से जिनकी जिंदगियां गुजर रही होंगी। वहां के ऊपर आपको ये वाली रवैये, ये वाली चीजें नजर आ रही होंगी। तो ये डिपेंड करता है, जो आपने हाँ और ना का पूछा, कि आपने दोनों बातें पूछी कि ऐसा भी नजर आता है, ऐसा भी नजर आ रहा होता है, तो क्या लिखे हम? तो ये ही लिखेंगे आपके, ये ताल्लुक जो है ये शऊर से है। यही है इसका आंसर, कि जिस तरह शऊर डेवलप होगा, उसमें गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप औरत को वो हिस्सा देंगे, आप जेंडर रोल्स निभाएंगे, मर्द अपना निभाएगा, औरत अपना निभाएगी, और इस तरह से अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। हेल्थ के ऊपर इश्यूज जो हमारे पास सवाल आता है, वो देख लेते हैं, जल्दी से हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। 10 स्लाइड है इसकी, और बहुत ज्यादा पीछा नहीं पकड़ूंगी मैं आप लोगों का। तो बस हम इसको जल्दी करके, स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान, आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो किस वक्त स्टार्ट होगी, मुझे कोई चैट पे बताइएगा प्लीज, ताकि मैं उसी हिसाब से अपना लेके आगे बढ़ूँ। Status of women's health in Pakistan. The state shall secure the well-being of people irrespective of sex, caste, creed, or race, provide basic necessities of life such as material medical relief. देखो, स्टेट जो गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है, वो क्या होता है कि वो उसको सिक्योर करना चाहिए हमारी वेलबींग, लोगों की जो वेलबींग है। मैम वी डोंट हैव एनी अदर क्लास टुडे। अच्छा, दूसरी क्लास नहीं है आपकी? ओके। तो बस फिर ये 10 स्लाइड्स हैं, ये करके हम कंप्लीट करते हैं आज की। आपके आज ज्यादा बटन नहीं देंगे आपको। स्टेटस इनका हेल्थ के हवाले से बस पूछा था एक सवाल में, तो मैंने चाहा कि ये वाला सवाल भी आपको करवा दूं कि हेल्थ के हवाले से क्या चीजें जो होती हैं वो, द स्टेट शेल सिक्योर वेल बीइंग ऑफ पीपल, जो हमारी हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की वेल बीइंग का ख्याल रखे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कतई नजर इस चीज से कि वो औरत हैं या मर्द हैं, कास्ट यानी उनकी कास्ट क्या है, वो क्रीड और रेस। ठीक है, कि वो किस तबके से बिलोंग करते हैं, उनके जो है वो उनका मजहब क्या है, उनकी नौयत क्या है, तमाम चीजों से, क्योंकि वो शहरी हैं मुल्क के, तो उन सब की सेहत का ख्याल रखना, उनकी वेलबींग का ख्याल रखना,
उनकी इस चीज का ख्याल रखना कि उनको हुकूक तमाम हासिल हों, वो हुकूमत की जिम्मेदारी। प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बुनियादी जरूरतें फराहम करे जिंदगी की, सच एज मेडिकल रिलीफ, जिस तरह के मेडिकल रिलीफ को आसान बनाए। फॉर ऑल सच सिटीजन, तमाम शहरी, एज आर परमानेंटली or temporary unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment। ठीक है कि चाहे वो परमानेंटली या टेम्पररी तौर पे नौकरी करने के काबिल है या नहीं है, अपना कुछ कमाने के काबिल है नहीं है, कमजोर है, सिकनेस अगर उनके अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी साथ तमाम जिम्मेदारियां उठाए, वेलबींग की तरफ उनकी तवज्जो दे, उनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल नंबर 38 ए एंड डी। अच्छा, इसके अंदर जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप दे सकते हैं, ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चेंज नहीं आती क्योंकि 1973 का जो कानून है वो 1973 का ही रहेगा, आर्टिकल जो उसमें दिए हुए वो उसी तरह रहेंगे, तो वो आप दे सकते हैं। Everyone has a right to a standard of living adequate for the health and well-being himself and of his family। हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बेहतर बना सके, हेल्थ के लिहाज से, वेलबींग के लिहाज से, अपनी फैमिली को बेहतर कर सके, ग़िज़ा, क्लोथिंग उसकी प्रोवाइड करे, हाउसिंग, घर रहने के लिए जगह दे, मेडिकल केयर यानी उसकी मेडिकल का जो है सारा ख्याल रखना, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करनी, नेसेसरी जो भी जरूरियात जिंदगी है, नेसेसरी सोशल सर्विसेज कौन सी हो गई, जरूरियात जिंदगी जो भी हो गई, एंड द राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी बेरोजगारी की कंडीशन में, सिकनेस यानी सिकनेस का मतलब होता है बीमार होना, डिसेबिलिटी यानी अगर कोई खुदा ना करे आजा आपका कटा हुआ है, टूटा हुआ है, या इस तरह का हाथ किसी के टूट जाते हैं, कट जाते हैं, पैर हो जाते हैं किसी तरह, तो इस तरह की अगर कंडीशन है, या स्पेशल लोग जिस तरह आपने देखा दिमागी तौर पे कमजोर होते हैं बहुत सारे लोग, तो विडोहुड या अगर बेवा है कोई, तो ओल्ड एज है या कोई बहुत ही ज़ईफ है, और अदर लैक ऑफ लिवलीहुड एंड सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ठीक है, या फिर किसी और तरह की जिंदगी में जो उसके कंट्रोल में ना हो, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होती है, ये हर किसी का ये हक है, एवरीवन हैज अ राइट कि वो इन चीज उसको ये तमाम सहूलियात मैसर हो। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का ये हक है, आर्टिकल 25(1) में ये जो है उसको हक जो है हुकूक हासिल होना, ये कहते हैं हुकूक हासिल होना, कि हर किसी को ये हक हासिल। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ दरअसल क्या है, हेल्थ जो है वो कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग है। ये नहीं है, डज नॉट मीन द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बज़ाहिर बीमार नजर नहीं आ रहे, या आपको नजर जुकाम खांसी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो वेल बींग है। नहीं, वेल बींग कब होगा, जब आप कंप्लीटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे आपका जो मेंटल जो है, आप यानी डिप्रेशन का शिकार नहीं है, फिजिकली आप फिट हैं, और सोशल वेल बींग यानी माशरे में आपको जो है एक अच्छा जो है वो मैसर है, किरदार मैसर है, तो उस वक्त समझा जाएगा। द हेल्थ ऑफ फैमिलीज एंड नेशंस आर इंटरलिंक्ड विद द हेल्थ ऑफ वुमेन। ठीक है, तमाम जो फैमिलीज हैं उनकी हेल्थ जो है वो लिंक होती है किसके साथ, औरतों के साथ, खास करके हमारी माएँ जो हमारा ख्याल रख रही होती हैं, जो हमारी चीजें का ध्यान रख रही होती है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी। जो खाने पका रही होती है सबके लिए, मर्दों का ख्याल रख रही होती हैं, हमारे बेटों का ख्याल रख रही होती है, हमारे भाइयों का ख्याल रख रही होती हैं, हमारे बापों का ख्याल रख रही होती हैं, तो ये सब जो है खवातीन की हेल्थ अच्छी होगी तो फिर वो जो है वो अपनी सर्विसेज ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर सकेगी। कहते हैं ना कि एक अच्छी माँ जो है वो एक अच्छे जो सेहतमंद माँ है, उससे माहौल जो है वो अच्छा सेहतमंद होगा। अगर वो सेहतमंद होगी तो फिर वो बच्चों को सेहत दे सकेगी, अपनी फैमिली को खुशहाल रख सकेगी, और किसी भी तरह का डिप्रेशन जो है वो फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए औरत को खुश रखना बड़ा जरूरी है। ये हमारे दीन का भी यही नजरिया है, और मेरे ख्याल से न सिर्फ हमारे दीन का बल्कि हर दीन का यही नजरिया होगा। मैं नहीं समझती कि कोई दीन भी इसके खिलाफ बात कर रहा हो कि औरत को नाखुश रखा जाए तो फिर जो है वो फैमिली को खुशियां प्रोवाइड करे। ऐसा तो नहीं होता, खुशियां जो है औरत के दम से हैं, तो औरत को खुश रखा जाएगा तो फिर उसके दम से खुशियां आएंगी। अगर हमारी माएँ खुश होंगी तो फिर वो हमारे भाइयों को, हमारे बापों को
हमारी फैमिली को, हमारे माहौल को पूरा अच्छा रख सकेंगी, या जो बच्चे वो प्रोवाइड करेंगी वो खुशहाल, हेल्थी है और वेल्थी बच्चे होंगे, मेंटली सेहतमंद खुशगवार बच्चे होंगे। तो हेल्थ और डेथ ऑफ वुमेन कैन हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द हेल्थ ऑफ हर चिल्ड्रन एंड फैमिली। ठीक है, अगर कहीं कोई औरत मर जाती है, हमने देखा, और उसके बच्चे पल पड़ रहे होते हैं, तो किस अंदाज में उनकी फैमिली जो है वो जा रही होती है, ये भी इर्द गिर्द हमें आगे देखने में नजर आ जाती है। इस किस्म की मिसालें में कि अगर किसी की माँ मर गई हो तो फिर आप उस फैमिली का, उस बच्चों का जो है हालत देखें कि वो किस तरह से पल पड़ रहे होते हैं, और किस तरह से ज़ाहिर बाप जो है वो कमा रहा होता है बाहर। तो फैमिली की दोनों को जरूरत होती है, माँ की भी और बाप की भी, दोनों की जरूरत होती है फैमिली को। तो बाप जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है, माँ अपना किरदार, और जहां भी एक की कमी आ जाती है तो फिर वहां के ऊपर प्रॉब्लम देखने को नजर आ जाती है कि अगर किसी घर में बाप नहीं है तो वहां आपको प्रॉब्लम देखने को नजर आ जाती है, अगर किसी घर में माँ नहीं है तो फिर वहां किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी देखने में नजर आ जाती है। क्योंकि माँ जो है वो हसासियत प्रोवाइड करती है, जो हमें खुशगवार एहसास होता है वो माँ के दम से मिल रहा होता है। बाप जो है वो हमें मजबूत बना रहा होता है, बाप जो है वो हमारे अंदर ताकत, हमारे अंदर दुनिया में सरवाइव करने की जो सलाहियतें हैं वो पैदा कर रहा होता है, और माँ जो है वो हमें खूबसूरतियां दिखा रही होती है, वो हमें एहसास जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, वो हमें अच्छाइयाँ दिखा रही होती है, माशरे की जो है हसासियत हमारे अंदर जो है ना, फीलिंग्स वो डेवलप कर रही होती है। तो बाप मजबूत बनाना होता है, टकरार कर रहा होता है, और माँ जो है वो ये, तो दोनों चीजें हमारे लिए बैलेंस में होना बड़ी जरूरी है। और जहां भी इन चीजों में अनबैलेंस हुआ, यानी माँ की वजह से अगर माँ की डेथ हो गई, तो फिर हमें जो कमी नजर आ रही होती है बच्चों के अंदर, या फिर बाप की अगर नहीं हुआ तो फिर जो बच्चों का जो जो हालत होती है फिर वो हमें नजर आ रही होती है। तो पाकिस्तान रैंक्स थर्ड वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन नंबर्स ऑफ मैटरनल डेथ्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो तीसरी जो बुरी तरीन जो कंट्रीज है उनमें शुमार होता है, यानी नीचे से अगर हम काउंट करें तो थर्ड नंबर पाकिस्तान का आता है, कि जहाँ के ऊपर जो है मैटरनल डेथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, यानी बाज औक़ात तो बच्चा पैदा होते ही माँ जो है वो खत्म हो जाती है, या अगर बच्चे थोड़े से भी कम से नहीं होते हैं तो भी माँ की डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको वो चीजें आगे बढ़ेंगे, हम देखते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा। तो ये किस तरह से होता है। अराउंड 55% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन पाकिस्तान डू नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेन्ड स्टाफ और लेडी हेल्थ विजिटर्स, एंड मोस्ट देम गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन एट होम। ठीक है, ऐसा किस वजह से होता है कि उनको जो ये चीजें मिलती हैं, यानी जो उनको नर्सेस मिल रही हैं, स्टाफ मिल रहा है, वो ट्रेन नहीं होता प्रॉपरली, तो गलत कारियां हो जाती हैं उनके साथ, तो जिस किस्म की चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और वो जिंदा नहीं रह पाती खवातीन जो है। इसके अलावा क्या होता है, घरों पे बच्चे हो रहे होते हैं तो दाया वगैरह आ जाती हैं, दाया जो है वो ट्रेन नहीं होती, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से माओ की डेथ हो जाती है। हु इज वन ऑफ द लीडिंग गायनोलॉजिस्ट, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि एक गायनोलॉजिस्ट भी हैं और कंट्री, एंड हैज सर्व्ड एज अ हेड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है पेट जो आपके बढ़ जाते हैं ना, मोटापा जो आ जाता है उसकी वजह से, और गायनोलॉजी डिपार्टमेंट एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर हैं ये। इन्होंने ये बात बताई है कि ऐसा इस वजह से होता है कि तायाओं से जो बच्चे पैदा करवा रही होती हैं खवातीन, या फिर अनट्रेंड स्टाफ आ जाता है घरों पे आ जाता है और वो इस तरह से जो है इसका शिकार हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो क्या है, डॉगमेटिक एंड एक्सट्रीमली नैरो अप्रोच ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ इन द मेन रीजन वाई women आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। ठीक है, ऐसा किस वक्त होता है कि जब बहुत ही मुतासबाना रवैया औरतों के साथ इख्तियार कर लिया जाता है, एक्सट्रीमली नैरो अप्रोच, बहुत ही नैरो अप्रोच रखी जाती है वुमेन्स के राइट्स के साथ, इन डिफरेंस टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ, एंड इज मेन रीजन वाई women आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है कि प्रॉपर मेडिकल अटेंशन औरतों को नहीं मिल पाती। women आर एट टाइम्स नॉट इवन अलाउड बाय अदर वीमेन। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि घर में जिन खवातीन का जो होलो सोलो होता है वो चल रहा होता है, तो वो खवातीन अलाउ नहीं कर रही होती कि मतलब नई बच्ची जो घर में अगर आई है कि उसको, वो भी बीमार हो सकती है और उसे भी डॉक्टर के पास जाना है, या अपनी कोई चेकअप करवाना है, या अपनी किसी प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर से शेयर करनी है, तो वो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा होता। तो इस तरह के रवैये भी अख्तियार किए जा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात को करने वाली कोई मर्द नहीं होते बल्कि दूसरी खवातीन ही होती हैं जो उनको इन चीजों से रोक रही होती हैं, या अच्छा बुरा बता के मर्दों को भी रोक रही होती है कि तुम अपनी बीवी को मत ले जाना वरना ये खराबी हो जाएगी, वरना यूं हो जाएगा, तुम रोते रह जाओगे, ये हो जाएगा, इस तरह करके उन औरतों को रोक दिया जाता है जो है डॉक्टर के पास जाने से। द ट्राइबल एंड रूरल कॉन्सेप्ट ऑफ होम डिलीवरीज
is another reason why patients remain undiagnosed of medical complications and later on suffer for the remainder of lives. ये तो आपने अभी पीछे पढ़ लिया था, ये घर पे बच्चे पैदा कराने या दायाओं के हाथों में जब हो रहा है तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस रिमेन्स। अब उस चीज के अलावा यानी प्रेगनेंसी के अलावा दूसरी तरफ आ जाइए, क्योंकि औरतों के और बहुत से मसाइल भी होते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी एक चीज है, रिमेन्स अ चीफ कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, lack of access to family planning services, unsafe abortions or injuries due to abortion, complications due to frequent and high risk pregnancies, lack of follow up care, sexuality transmitted infections and other साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सब जो ये मसाइल हैं ये भी खवातीन को होते हैं। घर में जो तशद्दुदाना रवैया जो अख्तियार किया जा रहा होता है औरतों के साथ, तो उनकी प्रेगनेंसीज जो है वो जाया भी हो जाती हैं। कभी कभी मारपीट के हवाले से धक्का दे दिया, गिर पड़ी, तो उससे भी प्रेगनेंसी जाया हो गई, जिस तरह इस तरह हो गया, या वो इस तरह औरतों के साथ लड़ाई झगड़े में सफाई हो गई तो उसमें प्रेगनेंसी जाया हो गई, या कुछ इस तरह का। इस तरह की चीजें भी जो है वो देखने में खवातीन के साथ आ रही होती हैं। ठीक है, देयर इज वाइड स्प्रेड एंड क्रॉनिक मॉलन्यूट्रिशन अमंग वुमेन। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि गजाई कमी के लिहाज से जो है खवातीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होती हैं। बच्चों में आ जाती है गजाई कमी के हवाले से, जो है वो शिकार हो जाते हैं हेल्थ का। स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन, जो लड़कियां हैं, अब उनमें जो है वो ग्रोथ नहीं पकड़ पा रही होती, कमजोर रह जाती हैं, उनमें कमजोरियां जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जो आगे जाके जब उन्हें वो उस लाइफ में दाखिल होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही होती हैं, जिसमें उन्हें मजबूत होना चाहिए। तो लड़कियों को इसलिए कहते हैं कि ग़िज़ा जो है वो अच्छी देनी चाहिए। घरों में जो लड़कियां घरों से ही खाई पी और मजबूत होके जाती हैं ना, जब दूसरे घरों में शादियां होके ब्याह के जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि वो अच्छी जो है अच्छे तरीके से वो फेस कर पाती हैं अपने ससुराल को, अपने शौहर की ज्यादा अच्छी तरह केयर कर सकती हैं। जो बच्चे पैदा करेंगी तो उस वक्त भी मजबूती उनके अंदर होती है। तो माओ को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, घर में ही जब बच्चियां पल बढ़ रही हों तो उनको अच्छी ग़िज़ा के इसको आगे जाके जो है वो घर बसाना है अपना, और आगे जो है बहुत सारी जिस्मानी ये चीजों से गुजरेगी, बच्चे पैदा करेगी और मसलन बहुत इस तरह के काम करेगी। तो इसको मजबूत होना चाहिए कि वो बच्चे पैदा करने के बाद भी औरत के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो वो जो है वो मसलन शौहर के साथ जो है वो सही से उसकी केयर नहीं कर पा रही होती शौहर की, तो अ, अगर मजबूत औरत होगी तो फिर क्या होगा कि वो बच्चा पैदा करने के बाद भी उसके अंदर कुछ इतनी मजबूती होगी कि वो दूसरे रवैये जो है उनको अच्छी तरह से भुगत पाएगी, और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का और इन चीजों का शिकार नहीं हो पाएगी फिर। तो अगर वो घर से मजबूत करके उसको भेजना चाहिए आगे। तो यही हम जो है वो एडवाइस कर सकते हैं घरेलू खवातीन को, बच्चियों को, खास करके जो बच्चियां जो माएँ पाल रही हैं और जिनके घर में बच्चियां मौजूद हैं, कि वो अपनी बच्चियों को घर से मजबूत करें। उनको इस तरह की मॉल न्यूट्रिशन जो है ना, हेल्थ वो ना हो, गजाई कमी ना रह जाए किसी किस्म की, और उनको जो है वो अच्छी गजा प्रोवाइड की जाए। तो ये है इस चीज का हल हेल्थ प्रॉब्लम का। तो वुमेन लैक ऑफ पावर विद इन देयर फैमिलीज टू डिसाइड ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे वांट, patriarchal value system and gender biases affect women's choices and health and consistently their work, economic productivity and sense of well-being। ठीक है, वही मैं कहती हूँ कि जहालत, जिससे शऊर नहीं है, जहाँ पे शऊर नहीं होता वहां के ऊपर इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो हमें नजर आती हैं। जहाँ पैट्रियार्शल यानी पैट्रियार्शल जो है ये क्रिएशन दरअसल हमारी है, मैं बताऊं औरतों की ही है ये क्रिएशन। मैं नहीं समझती कि मर्द जो है वो इतने ज्यादा सख्त या इस किस्म के संगदिल हो सकते हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं और वो बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, उनके विजन वास्ट होते हैं, उनकी आंखें ज्यादा खुली हुई होती हैं। लेकिन घर के अंदर अगर उनकी नजरें महदूद कर दी जाती हैं दूसरी खवातीन की ही तरफ से, तो फिर जो है वो जो दूसरी घर में आई औरत होती है वो जो है वो इस चीज का शिकार बन जाती है। तो पैट्रियार्शल अगर माहौल बन रहा है घर के अंदर ही, तो वो भी मतलब ये कह लें एक तरह से कि औरतों की वजह से ही बन रहा है, वरना इस्लाम के लिहाज से या मर्द के लिहाज से जो है उस इतना किरदार हमें नजर नहीं आता। वो दूसरी जो जिनके दरमियान वो औरत अगर फैमिली सिस्टम के अंदर वो गई है औरत, तो उसे जो परेशानियां झेली जा रही होती हैं, आप ये देखेंगे कि वो मर्द की तरफ से इतनी नहीं होती, क्योंकि मर्द कमाने के लिए बाहर निकल रहा होता है, औरत के पास काफी सारा टाइम होता है कि वो अपना घर मैनेज कर सके। लेकिन उसे जो पैट्रियार्शल जो ये वैल्यू सिस्टम की प्रॉब्लम जो नजर आ रही होती है, तो वो इस चीज से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है कि वो मर्द तो घर में नहीं है, तो फिर पैट्रियार्शल कौन कर रहा है उसके साथ?
तो जो दूसरे लोग हैं, जो मर्दों से मुताल्लिक उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो उसके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पैट्रियार्चल माशरा जो है हमारा, यानी मर्द का माशरा जिसे कह रहे हैं कि जन्म ले रहा है। वरना ये मर्द जो है वो कमाने के लिए बाहर निकले होते हैं, तो फिर ये जो है ये निज़ाम खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। औरत के पास भी इतना टाइम होता है कि वो जो है अपनी मर्जी के मुताबिक और जिस तरह से घर चाह रही है वो अपना मैनेज कर सके, सेहतमंदी के साथ रह सके, अपने बच्चे अच्छे तरीके से पाल सके, जो चाह रही है उन्हें तालीम तरबियत दे सके, अच्छी तरीके से कर सके। लेकिन वो जिन चीजों का शिकार हो रही है, अब वो पैट्रियार्चल वैल्यूज है। तो पैट्रियार्चल वैल्यूज जो क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है? माशरा क्रिएट कर रहा है। हम ही में से लोग हैं, हम ही है जो क्रिएट कर रहे हैं पैट्रियार्चल वैल्यूज। आज अगर हमारी बच्ची यहाँ के पर हम किस हमारे यहाँ कोई दूसरी बच्ची ब्याह के आ गई, हम उसके साथ जो है वो ये वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि जी अपने मर्दों को हम समझा रहे हैं, अपने भाइयों को, अपने जो है हमारे बेटे उनको हम समझा रहे हैं कि तुम औरत के साथ जी क्या करो, इसको ये चीज प्रोवाइड करो, इसको ये चीज प्रोवाइड ना करो। जब हम उससे ये समझा रहे होते हैं, फिर हमारे घर की बेटी जब ब्याह के बाहर जा रही होती है तो उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा होता है। उसके शौहर जो है उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा होता है कि तुमने क्या करना है, इस औरत के साथ कैसा रवैया। तो ये जो है ये खुद हम माशरा बना रहे होते हैं। हमें क्या स्टेप लेना है, मैं एज अ मदर क्या स्टेप ले सकती हूँ, मैं अगर मेरे घर में बच्ची कोई आएगी तो फिर मुझे क्या स्टेप लेने हैं, मुझे खुद यहाँ से कदम उठाना होगा। मैं खुद अपना माशरा, अगर मेरा भाई अगर मैं वो ब्याहता है या मेरी घर भावच ब्याह के आती, तो फिर मुझे उसके साथ क्या रवैये रखने। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से माशरा कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि मैं शादी होकर जब दूसरी जगह पे जाऊं तो फिर मेरे साथ भी उसी तरह का बेहतर रवैया, जितना मैंने अपने भाई के लिए, अपने भावच के लिए दिल में खूबसूरतियां अच्छाइयां रखी हुई थी, तो मुझे भी वहां जाके वो खूबसूरतियां अच्छाइयां फेस करने को मिले दूसरी जगह जाके। तो ये एक से दूसरे का फिर माशरा क्या होगा कि बेहतरी की तरफ आता चला जाएगा। हुकूक जो है खवातीन को हासिल होना शुरू हो जाएंगे। मैं फिर वही बात कहूंगी कि माशरा बाशऊर हो चुका है, सोशल मीडिया आपका बहुत आगे है, इसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं। और इसकी वजह से जो है वो जो हुकूक है वो, मैं जब सबसे पसमानदा जो तबका होता है ना, यानी मासियां जो हमारे घर में आ रही होती हैं, कि उनमें जब मैं हुकूक देखती हूँ तो वो जब उस सतह पे मुझे बेहतरी नजर आ रही होती है, तो मैं समझ रही होती हूँ कि हाँ माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ है। यानी वो कमा भी रही हैं, वो जो है शौहर का साथ भी निभा रही हैं, और उनके अंदर अगर बट्टा सट्टा होता है तो उसके अंदर भी जो है वो शऊर जो है वो अपनी सलाहियतें पकड़ रहा है, और वो जो है उस चीज का शिकार नहीं हो रही, यानी मर्द के माशरे का जिसे कहना चाहिए। तो ये बेहतरी कंडीशन है, आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है चीजों को पनपते हुए। तो बस ये चीज है कि वो टाइम जो है वो अपना लेगा और फिर सरवाइव कर जाएंगी। अच्छाइयाँ भी होती हैं और बेहतरी की कंडीशन भी इंशाल्लाह नजर आएगी। तो वो कहते हैं ना कि नहीं है एक नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये लड़कों में भी शऊर आ रहा है, वो भी शऊर पकड़ रहे हैं। वो घर में देखते हैं अगर कि अगर किसी एक के साथ, मसलन अगर उनकी माँ के साथ जो है वो प्रॉब्लम आई होती थी, या वो उनकी माँ शिकार बनी हुई होती थी फैमिली ट्रबल्स का, तो वो जो आने वाली खातून है उसको वो शिकार ना बनाए फैमिली ट्रबल्स का। तो ये चीज मर्दों में भी शऊर पकड़ गई है। तो अब माशरा बेहतर हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं रहेंगी। जब बच्चियों को अगर वो पढ़ा रहे हैं अपनी, तो फिर जो अगर उन बच्चियों की माओ के साथ उनसे कुछ ज्यादतियां हो गई थी तो वो उसको भी कवर करने की कोशिश किसी ना किसी तरह कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, बाकायदा वो चीज कवर कर रहे होते हैं। तो in Pakistan, societal attitudes and norms as well as cultural practices, कारोबारी exchange marriages, dowry, ठीक है, ये तो बताया हमने। कारोबारी की भी रस्म होगी ना, तो वो जहालत की वजह से ही होगी। जहालत मैंने बताया कोई पढ़े लिखे मामले में नहीं कह रही मैं, जहालत जहालत में किस मामले में कह रही हूँ, यानी शऊर और बेशऊरी की जो कैफियत होती है ना, कि शऊरी नहीं है जिसको, तो फिर वो ऐसी हरकत करता है किसी भी लड़की के साथ, कारोबारी करे। या एक्सचेंज मैरिजेस जब होती हैं, यानी वही वट्टा सट्टा की जो बात, पंजाबियों में से वट्टा सट्टा बोल देते हैं, अब सिंध में जो है वो पता नहीं क्या बोलते हो। एक्सचेंज मैरिजेस तो होती हैं कि एक लड़की इधर आएगी एक लड़की उधर जाएगी, तो इस तरह की जो मैरिजेस होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये चीजें कम हो रही हैं। जो है अब डाउरी सिस्टम, जहेज का लानत बहुत हद तक कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब जो है वो जो रिश्ते सवार होते हैं वो जहेज के ऊपर नहीं हो रहे, जहां तक मेरी नॉलेज में बात है। अब ये बात है कि रूरल देहातों में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग खवातीन जो काम करने वाली जो आती हैं वो देहात से मुताल्लिक होती हैं, वो वहां से आ रही होती हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज जो है अब इतनी नहीं रही। लेकिन अगर बहरहाल मौजूद है तो ये लानत है, इस्लाम ने भी इसको पसंद नहीं किया है, और ये कि इसको निकलना चाहिए। जब माशरा जो है वो इस्लाम की बातें भी पढ़ता है तो उसमें भी आपको जहेज एक लानत की तरह जो है कहते हैं ना कि वो जो है वो चीज डाली जाती है बच्चों से। जब हम बच्चों से ही दीन मजहब उनको सिखा रहे होते हैं तो उनको बता रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो
लड़की हो। तो लड़कों में भी एक तरह का ये चीज पैदा हो जाती है कि मैं जब अगर लड़की लेकर आऊंगा अपने घर, मैं शादी करूंगा मसलन, तो मैं जो हूँ वो जहेज नहीं लूंगा अपनी बीवी से। तो ये चीज जब डेवलप हो जाती है ना जहनों में, हम अपने बच्चों के जहनों में भी ये चीज डेवलप करवा दें, तो फिर ये चीजें जो है जहेज वहेज की लानत, ये खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो प्ले अ वाइटल रोल इन विमेन्स मेंटल हेल्थ। तो अब क्या होता है, पाकिस्तान में सोशल एटीट्यूड्स और नॉर्म जो है एज वेल एज कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है प्ले अ वाइटल रोल इन वुमेन्स मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ में खवातीन का जो है अहम किरदार अदा कर रही हैं, और मैंने कहा कि इसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। A large study at Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, back in early 1990s showed that twice as many women as men sought psychiatric care, and that most of these women were between 20s and mid 40s. अब 1990s में हमने देखा जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर के खवातीन जो आई ज्यादातर साइकियाट्रिक यानी मेंटल हेल्थ के हवाले से, यानी आप ये समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन डिप्रेशन जिसे आप कह लें कि डिप्रेशन वगैरह के या इस तरह का जो शिकार हो जाती हैं वो या साइकियाट्रिक पेशेंट हो जाती हैं। तो इस किस्म की खवातीन 20 साल से 40 साल की उम्र की खवातीन ज्यादा थी। अब ये इन उम्रों से ही तुम लोग अंदाजा कर सकते हो कि ये कौन सी खवातीन हो सकती है। वही खवातीन हो सकती हैं जो ब्याह के गई हैं किसी दूसरे घरों में, और वो वहां अपनी जगह नहीं बना पा रही या उनको वो जगह नहीं दी जा रही होती। तो ये खवातीन जो हैं ये जो है 20 से 40 साल की खवातीन, या फिर वो खवातीन होती हैं इसमें कि वही कि उनकी मैरिज नहीं हो रही होती। ऐसा बहुत कम होता है कि इस किस्म की खवातीन हो जिनकी मैरिज नहीं हुई होती, लेकिन ज्यादातर खवातीन इनमें वो होती हैं कि जिनकी मैरिज हो गई होती है। तो ये जो है 20 से 40, और वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार या मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। तो इस तरह की खवातीन जो है वो ले जाई जा रही होती हैं। तो इस तरह का जो माशरे में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं वो अब सारी बातें जब डॉक्टर्स तक आ गई, अगर डॉक्टर ये बात समझ रहे हैं आप, जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वाले मेडिकल सेंटर वाले जो हैं वो आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टर तक पहुंच चुकी। तो इसके बाद थोड़ा सा कदम आगे और ये होगा कि वो जो है वो मेंटल हेल्थ की उनकी प्रॉब्लम जो है वो भी दूर हो जाए। अगर वो डॉक्टर तक पहुंच चुकी है तो इसका मतलब है पहले जो है वो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाती थी और पहले ही खत्म हो जाती थी। तो इसका मतलब है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ है। आइंदा आने वाले वक्तों में ये कंडीशंस हो जाएंगी कि वो उन्हें इन डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो वुमेन्स मेंटल हेल्थ पाकिस्तान रिसर्च पेपर बाय उनैजा नियाज, उनैजा नियाज ने ये पेपर बनाया था, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लगाए थे। अच्छा, एंड ऑन एवरेज 48.1% women and girls aged between 15 and 49 years in Pakistan have no say in decision regarding their own health care। ठीक है, ये वही खवातीन है जिसका भी पीछे हमने तस्करा किया कि या तो वो बच्चियां होती अपनी हेल्थ के मुतालिक अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकती, हेल्थ केयर शेयर नहीं कर सकती। ये सिर्फ माँ ही है जो या बाप है जो उनकी केयर कर सकते हैं। बाप को ये समझना चाहिए कि मेरी बेटी शादी होके जाएगी तो उसे मजबूत होना चाहिए, इसे जो है ऐसा खाना हम घर के अंदर ही माहौल और खाना और तमाम चीजें जो है वैसी प्रोवाइड करें कि इसे आगे जाके जब ये जाए तो किस किस्म के लोगों से इसका ताल्लुक उसका वास्ता पड़ता है, तो वहां ये सरवाइव कर पाए और जो है वो केयर के साथ जो है वो अपना घर बनाने में पॉजिटिव किरदार अदा कर सके। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो घर से ही शुरू होती है। 15 साल की जो एज दी गई, तो ये 15 साल जो है ये सारे बापों के ही घर में अमूमन ये एजेस होती है बच्चियों की, तो कि वो केयर कर लें तो फिर आगे जाके जो है वो 49 की तक एज को पहुंचेंगी तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस नहीं करनी पड़ रही होंगी, जो अगर अभी हमें कहीं कहीं ये चीजें फेस नजर आ जाती हैं कि खवातीन फेस कर रही हैं। तो कि उनके जो है वो डिसीजंस के अंदर उनकी से नहीं होती है, या वो दूसरों के ऊपर डिसीजंस पे बस बच्चे घरों में जो है खवातीन को बच्चियों को ये सिखा दिया जाता है तुम्हें ओके करना है, यस करना है बस। जब ये सीख के वो घर से बाहर निकलेंगी तो फिर क्या होगा कि उनके अंदर कुव्वत इरादी की कमी हो जाती है। वो जो है वो चीज नहीं बता पा रही होती, या जो है खुद वो ये नहीं सोच रही होती कि मुझे कुछ करना है, मुझे चेंज लाना है। मैं अगर घर में मेरी शादी हुई है तो मेरा फैसला क्या होगा वो ये नहीं समझ पा रही होती हैं। जब वो ये समझना शुरू कर देंगी कि मेरा डिसीजन क्या होगा, मेरी से क्या होगी, मुझे अपनी बात किस तरह मनवानी है, अच्छाई से या बुराई से। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रही हूँ कि डंडा लेके खड़ी हो जाए खवातीन, इसका मैं ये मतलब कह रही हूँ कि
घर से ही उनके अंदर ये क़ुव्वत इरादी बिल्ड करके अगर माँ बाप भेजेंगे दूसरी जगह, तो फिर वो ज्यादा जो है वो अपने फैसले कर सकेंगी कि इस वक्त क्या पोजीशन है मेरी घर के अंदर, और मैं किस तरह अपने शौहर को टैकल करूं, या मैं किस तरह से जो है उसको अच्छाई की तरफ लेकर आऊं, अपना घर मेरा बने। जो अगर घर में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो उनको किस तरह मैं अपना घर बनाने की तरफ जो है वो मजबूत करूं। तो ये रिपोर्ट थी यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की थी 2017 की, कि जो है अब आपने देखा कि ये जो रिपोर्ट है ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है 2017 की। तो जब आप ये चीज देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस तक ने इस चीज को जो है वो गौर किया है इस बात के ऊपर। अच्छा, ओनली सिंध मैटरनल मोरालिटी इज 6 to 8 per 1000 live births. They tend to marry at younger ages, around 6 to 7, and fertility rate average at 6 births per woman. ठीक है, सिंध के अंदर अगर आप मोर्टेलिटी इज 6 to 8 per 1000 लाइव बर्ड्स, मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा है, जो खवातीन मर जाती है बच्चे पैदा करने में, वो 1000 के अंदर 6 से 8 खवातीन जो हैं वो मर जाती हैं, सिर्फ किस वक्त, डिलीवरी के वक्त खत्म हो जाती हैं वो, जो बच्चियां हैं जो बच्चे पैदा कर रही होती है उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है। तो जो है, और दूसरी इसकी वजह जो बयान की गई वो ये है कि बहुत ही छोटी एज में उनकी शादियां कर दी जाती हैं, मतलब 6 साल की 7 साल की बच्ची है, तो फिर अगर उसकी शादी कर दी जाएगी तो फिर ये इस किस्म की प्रॉब्लम देखने में आती है कि जो है उनका जो मरने की जो उनकी वो है शरह, वो भी बढ़ जाती है। अगर जो मिच्योर्ड अक्लमंद वुमेन होगी तो फिर क्या होगा कि उस जरा मजबूत होगी, खिलाई पिलाई भी होगी और मजबूत भी होगी, तो फिर वो बच्चा भी अच्छा जन्म दे सकेगी और जो है जो खुद भी सेहतमंद जो है वो रह सकेगी। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो से तकरीबन सिंध में अगर देखा जाए फर्टिलिटी रेट, तो वो जो है एक औरत जो है वो 6 बच्चे उसके हिसाब से बनते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, यानी कि बर्थ कंट्रोल के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, दवाइयाँ वगैरह या इस तरह की चीजें, वो हमारे माशरे में बहुत ही बुरी समझी जाती है। मजहबी लिहाज से उनको कहा जाता है कि ये जो है ये मजहब के लिहाज से ममनुआ चीजें हैं, मना की गई हैं मजहब में जो है कि वो बर्थ को कंट्रोल किया जाए या बर्थ को रोका जाए, तो इस तरह ना किया जाए। तो सच इश्यूज ऑफन हाइड अंडर द रग एंड हया। देखो मजहब में भी जो कहा गया है, कुरान शरीफ की भी आयत है कि हमने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूकात जो है वो पैदा किया है। तो जब हम अपनी अहादीस भी देखते हैं उसके हवाले से कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, और कुरान की आयतें भी उनका मफहूम हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी, शऊर दिया, जिससे वो सोचता है समझता है। तो फिर अकल जो है हमारी क्या कहती है कि हम अंधाधुंध जो है वो किसी की जिंदगी बर्बाद किए जाएं औरत की, और दे धनाधन उसके ऊपर बच्चे पैदा किए जाएं, या वो अगर कमजोर पड़ रही है या उसके अंदर कमजोरियां रह गई हैं कुछ, तो उसको तंदुरुस्त ना किया जाए। क्या मजहब हमारा ये कहता है? ऐसा तो नहीं कहता। तो जो है ये मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए, और अपनी जो एहतियातें हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। अकल, अपनी शऊर, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके पास अकल है, जब आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस जब आप पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि आपके जो है वो अगर आप मजहब को फॉलो करें तो फिर अकल को भी फॉलो करें कि अकल क्या कहती है। अहादीस में भी बताया और मजहब ने भी इस चीज को बताया, तो फिर जो है आप देखेंगे कि आपको औरतें जो है वो सेहतमंद नजर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारा मजहब मौत की तरफ नहीं धकेलता, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो जो है वो जिंदगी की तरफ लेकर आता है। हमारा दिन तो सलामती का दिन है, इस्लाम नाम है इसका, ये इसमें सलामती ही सलामती है, इसमें फलाह ही फलाह है, फलाह है। लेकिन इस फलाह का मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा करना ही फलाह का काम है। बच्चे पैदा करें तो सेहतमंद करें, और माए सेहतमंद हो ताकि वो उन बच्चों का ख्याल रख सके, उनको उस तरफ ले जा सके, ये फलाह है। ठीक है, तो इस्लाम फलाह का दीन है। हाँ, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक अलहदा से टॉपिक है जिसके ऊपर सवाल आया हुआ है, और वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अभी जो मैं चैप्टर आपका कवर कर रही थी ज़हूर इलाही की बुक के लिहाज से, वो चैप्टर था मेरा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और आप जिस चैप्टर की बात कर रही हैं वो चैप्टर है जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो चैप्टर है आई थिंक 8 चैप्टर है। तो जब हम 8 चैप्टर पे आएंगे तो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा जेंडर बेस्ड जेंडर के हवाले से, वो हमारा होगा women studies in Pakistan have similarity। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, देखो स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान जो कहा गया है
वो जो है वो, और उसमें हेल्थ के लिहाज से कहा जाए तो वो डिफरेंट है। आप स्टेटस ऑफ वुमेन जब कहा जाएगा तो फिर आपको सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं डिस्कस करने होंगे, ठीक है। जब हेल्थ का सवाल अलग से आएगा तो उसमें आपने सिर्फ हेल्थ इश्यूज डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के हवाले से दो सवाल आते हैं अलग अलग, जो आज हमने कंप्लीट करवाए। हेल्थ इश्यूज का सवाल अलग आता है तो लिहाजा हेल्थ इश्यूज हमने अलग करवाए आपको, और स्टेटस का सवाल अलग आता है तो स्टेटस हमने आपको अलग करवाया। तो ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, और ये दोनों सवाल एक ही चैप्टर से बिलोंग करते थे, तो ये दोनों सवाल आए हुए हैं, दोनों सवाल हमने आज आपके तैयार करवाए। याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इन्हीं में बहुत सारी चीजें जब आप अपना याद करके लिखना शुरू करोगी ना, आप में से हर लड़की, हर बच्ची जो है लिखना शुरू करेगी, हर बच्चा जब लिखना शुरू करेगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें उसे नजर आना शुरू होंगी कि उसका जहन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो जो है वो ऐड करता जाएगा या करती जाएगी अपनी तरफ से, तो सवाल बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अलहदा से कोशिश प्लीज टाइम जाया मत करना कि नोट्स बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बुक चाहिए फलानी ढमाकी। ये चीजें जहूर इलाही के अंदर मौजूद हैं, और जहूर इलाही में नहीं तो वसीम खान में जरूर मिल जाएंगी, वसीम खान में नहीं तो मेरी साइट में मिल जाएंगी, और कहीं मत जाना अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। यहाँ तक हम आज 2016 के पास पेपर्स में स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, जी हाँ, ये जो है ये बहुत सारे पेपर्स में आपका रिपीट हो के ये सवाल आया हुआ है स्टेटस ऑफ पाकिस्तान का, तो ये हमने मुनासिब समझा आपको करवा दें। यहीं तक आज हम कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, या क्लास में करवा सके तो क्लास में, जैसा भी होगा। जनरल स्टडीज के ये 2-3 आपके बहुत कम चैप्टर्स हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो कंप्लीट होने में टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। रिवाइज करते रहोगे, जब तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा ये बहुत ही अच्छा, इसमें तो यानी ये कहा जा सकता है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आने, क्योंकि आपको बहुत मेहनत, और हर सवाल अलग अलग करवाया गया है, अलग अलग तैयार करवाया गया है, दिया गया है। नोट्स आपको बहुत अच्छे से दे दिए हैं दोनों, जो है वसीम खान के भी नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। जनरल जो बच्चे जनरली बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, उनके लिए वसीम खान के नोट्स बहुत अच्छे हैं, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर लिखना चाहते हैं तो उनके लिए जहूर इलाही तो बेस मान के हम चल ही रहे हैं, कि जहूर इलाही को हम बेस मान के चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं चैप्टर्स आपको करवा रही हूँ, चैप्टर वाइज तैयारी, तो वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका जनरल स्टडीज का पेपर होना चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।